रेगुलर अभी भी, चाहे आप वो पहल बुक पढ़ रहे हो या किसी सर से आपने नोट्स नहीं बनाए तो लिए हो, मुझे लगता है पहले आप उसको अच्छे से पढ़ो जितना हो सके, मतलब इतनी बार रिवीजन करो कि आपको ये पता चलना हो कि अगर कोई चीज कोई शब्द लिख रहा है ना तो वो कौन से कोने पे लिखा है, ऐसे छप जाएगा माइंड में कोई भी चीज रिवीजन। और रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात सर ये है, ज्यादा मैटर नहीं, सिर्फ एक उसके आसपास की, जैसे आपको लग रहा है पहल पढ़ रहे हो तो पहल के आसपास की चीजें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दबा के, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे जैसे मैं, आप मुझसे बात कर रहे हो कि भाई 6 महीने हैं, तो मैं आपको आज भी ये कह रहा हूँ, और आप नेक्स्ट टाइम जब भी वैकेंसी होगी देख लेंगे सब। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मेरे पास जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए वो चीज, उसके अलावा जो मैं पहले बुक के थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ, और बाकी मैं क्वेश्चन पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्वेश्चन से और डिस्कस से थोड़ा सा मेरा क्या चीजें होती हैं, इरफान भाई है तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो पिछली बार क्योंकि इनका ठीक स्कोर रहा और कई चीजें कमियां भी रही तो वो चीजें सीखी हमने। लेकिन जो हम जैसे एक दूसरे से मिलकर जो डिस्कस करते हैं कोई टॉपिक को, या फिर हम कुछ दिन का टारगेट ले लेते हैं, हम दोनों भाई अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जैसे चीज को तैयार करने की। अगर हमने 7 डे का कोई टारगेट ले लिया यूनिट का, तो फिर उसको मतलब ये है कि उसको खत्म करना है 7 दिन के अंदर। टारगेट जरूरी है, और एक हमारी रणनीति जरूरी है इसमें, है ना। टाइमिंग ऑटो 6 महीने बहुत है जिसने अगर थोड़ा बहुत वेल पढ़ रखा है, जैसे आपने एक बार सिलेबस निकाल रखा है तो 6 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि रिवीजन ही तो करना है। वो चीजें ही तो बस एक बार 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 रिवीजन करके वो चीजें आ जाएंगी। और बिना प्रैक्टिस के, बिना क्वेश्चन निकाले कुछ नहीं होने वाला। तो थ्योरी थ्योरी कुछ नहीं, मायने नहीं रखती थ्योरी। थ्योरी तो बस ये है कि आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन नॉर्मली कंफ्यूज हो जाओगे अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। मुझे लगता है प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यार यही चीज है कि जितने क्वेश्चन निकाले जाए वो, जो मैं मैटर मेरे पास वो, क्योंकि मैं बढ़ा नहीं सकता, वैकेंसी आ चुकी है। अब मुझे सीमित करना मैटर, जितना बढ़ गया बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके पास मैटर पर वो पढ़ लो। उसके अलावा अब ऑथेंटिक बुक का टाइम नहीं है ये सर। एक दिन विनोद जी भी बोल रहे थे इस चीज को, कि अब नहीं, अब अगर हम कहें कि ऑथेंटिक पढ़े हर चीज के लिए, तो संभव हर किसी के लिए नहीं, मैंने ये कहता कि कोई कर सकता है, लेकिन हर चीज संभव नहीं है इस टाइम। इस टाइम वो संभव है जो पहले मैटर वो तैयार हो आपके पास, फिर आपके पास टाइम हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जी सर। बेकारी, जी। शॉर्ट में बात ये है कि खुद का नोट्स हाँ। प्लस एनसीईआरटी हम्म। पहल गाइड हम्म। प्लस एक या दो क्वेश्चन बैंक। हम्म। चलो यूथ का हो गया, आर्यन पढ़े तो आर्यन भी ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। और कोई वही तो टेक सर। सीरीज देनी है, सर कुलदीप ये एडी दिया स्ट्रेटजी आपने, अच्छी है बस सर। खत्म बात। हाँ, और फिर बिल्कुल सही। अब ये बात सही है, लेकिन सर ये है कि जो पहल बुक है ना, अपना आप में ग्रंथ है और अपना आप में गीता है वो ज्योग्राफी के इसमें लिए। यार लेकिन जिसने नोट्स जी। पढ़ लिए हैं ना किसी भी पढ़े टीचर हुए है के, ना तो इजी है सर। तो 90% हाँ। तो नोट्स से कवर हो जाएगी। 5% जो मैटर आप ऊपर से पढ़ोगे तो अपने नोट्स में ऐड कर लो वो चीज़, हाँ बिल्कुल ऐसी है। कोई दिक्कत नहीं, फिर पहल तो भी पढ़ने की एनसीईआरटी तो जरूरत हमने नहीं। ये लगा लो 3 बुक पढ़ी है, रेगुलर पढ़ी, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है अच्छे से पढ़ी है। रिवीजन जिसने किया होगा और चीज मजबूत हो गई, दोबारा करेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है कि अब एग्जाम मैंने पे नोट्सों खूब को अच्छे ऐसा अच्छे से। सेट किया हुआ है, अब नोट्स बनाए हैं मैंने, पहल और कुलदीप, कुलदीप के नोट्स और पहल की जो बुक है, उन दोनों को हम्म। कंबाइंड कर दिया एक ही नोट्सों में। मेरे को पहल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक भी अक्षर बाहर नहीं नोट्सों से, नहीं, यही तो बात है, बिल्कुल जो साइड वर्क सेट जिसने कर कर दिया लिया नोट। मान लो उसको फायदा ही शायद है, सही बात। बस ये पढ़ लो, कोई चक्कर ही नहीं एक है, तो 6 महीने में यही हो बाल पाएगा। जो बाल की खाल निकालने वाला जो ट्रिम है ना वो अब काम नहीं करेगा। हाँ वो खत्म हो गया वो। अब वो नहीं, खत्म अब है अभी। टाइमिंग के हाँ अकॉर्डिंग सारी चीजें जी। चलेंगी। अब आप एक ही अब टॉपिक पर एक। जी सर। अगर जैसे आपने एक। मानव भूगोल हम्म। एक बार जो ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ एक बातें हैं, अगर हम्म। नासिका सूचकांक वगैरह कुछ आपके पास फैक्ट लिखे हुए हैं तो बिल्कुल सही है। आपका कुलदीप सर ने जो करवाया है, पहल में जो लिखा है, आप उससे ज्यादा नए तो आंकड़े बढ़ाने की कोशिश करें। ये अगर आप सही बात। प्रत्येक टॉपिक में 10 बातें बढ़ाओगे ना तो ऐसे टॉपिक 170 टॉपिक है। 170 बिल्कुल। टॉपिक से प्लस है सब्जेक्ट में अपने। जैसे आ गया सूर्य का, आ गया उसके बाद में सूर्य तप आ गया, उसके बाद में जैसे पवने आ गई, फिर व्यापारिक पवने। तो ऐसे करते करते अगर पांच 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 बातें ही बढ़ाओगे ना तो कम से कम आप ना इसके पैरेलल एक और बुक खड़ी कर लोगे, और वही आपका सरफांस बन जाएगी, उससे जब देखो समस्या विनोद वही जी, बन जाएगी। चीज ऐड करे ना आदमी अपने नोट्सों में, तो आए हुए क्वेश्चन ऐड करे, ना कि अदर चीज। हाँ ये है, सही है सर। आए हुए क्वेश्चन ही ऐड करे और कोई चीज ऐड ना करे नोट्सों में। ये। और एक और वैसे बात तो है मैटर सर बहुत हो कि जाएगा। मैटर एक और हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो जो बातें पर प्रमुख याद है, जैसे आपको ठंडी व गर्म जल धाराएं पक्की याद है, वायु का परिसंचरण तंत्र याद है, तो आप उसका रिवीजन नहीं करें, नहीं आप उसको पढ़ें, नहीं उसका रिवीजन करें, उसको क्रॉस कर दें, क्योंकि आपका 99.99% आपको याद है वो। फिर दोबारा पढ़ने से क्या फायदा उसका, कि हम पहली बार सही है। रिवीजन कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा रिवीजन कर रहे हैं फिर दोबारा उसको पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी बार कर रहे हैं तो फिर उसको पढ़ रहे हैं। उस चीज को पढ़ो ना, कि जैसे आपका कार्टोग्राफी में कुछ चीजें याद नहीं हो पा रही, हाँ जो इसके कमजोर है अलावा बिल्कुल। आपके सीटें याद नहीं हो पा रही, आपको सीट का क्रम याद नहीं हो रहा है,
ये आपके कौन सी है कि 55 जे, उसके बाद में ओब्लिक नॉर्थ डब्ल्यू, तो ये कौन से नंबर की सीट है, कितना इसका पैमाना क्या है, इसका कितना कितना इंच सीट है, ये आधा इंच है कि फुल इंच है कि किस प्रकार की, ये जो बातें है ना, ये बातें याद करने का टाइम है उस समय, नहीं देखो कि हम विनोद आज जी, भी। अपने सब्जेक्ट में भाई 120 या 25 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के। हाँ, इनमें से आदमी 120 या 25 में से 70 क्वेश्चन आदमी ऐसे छाट सकता है कि यार इसी पॉइंट में से क्वेश्चन आएगा। सही है सर। जैसे अपने कार्टोग्राफी में 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं न्यूमेरिकल वाले, हम्म, मानव मानव स्थानांतरित कृषि का फिक्स है, और कृषि की विशेषताओं का फिक्स है। मतलब ऐसे क्वेश्चन फिक्स हैं कि भाई ये तो आना ही है, अच्छा 4-5 साल पेपर उठा के देख लो, हर में से आधे क्वेश्चन आदमी उधर से तैयार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है गणित। सर, ये हम्म। प्रश्न है मेरा सर। जैसे हम्म। कि आपने बताया कि पहलगाड़ एक अच्छा स्रोत है पढ़ने का, लेकिन जिसके पास पहलगाड़ ना हो या वो खरीदने का मन ना बनाए, और मेरे पास जैसे कि ये कुलदीप सर की बुक है नई वाली, और खुद के नोट्स हैं और कुछ एनसीईआरटी, क्या यही पर्याप्त रहेगा या फिर और भी जरूरी है? देख भाई, सिलेक्शन तो इनसे ही हो जाएगा, और ना हो भी जब कितनों पढ़ ले जब भी ना होवे। नहीं, अब इसमें एक तेरे और ऊपर। बात है सर, वो जो पहल गाइड है ना, उसमें किसी भी चीज को बताने के लिए प्रस्तावना लिखी है उसमें, जैसे कि आपको वायु परिसंचरण तत्व या फिर इसके अलावा जो उष्मा बजट है, अगर आप उष्मा बजट को पढ़ोगे ना, तो उसमें प्रस्तावना 5-7 लाइनों में लिखी हुई है कि असल में वो चीज क्या है। परंतु कुलदीप सर वाले में इतनी प्रस्तावना नहीं है, उसमें तो सिर्फ उष्मा बजट का, फिर वो कितने प्रकार के हैं, फिर उसके बाद में एक डायग्राम बना के उसमें कितना प्रतिशत है, टोटल 100%, 100 आती है, वो कितने वायुमंडल के ऊपरी मंडल पर आती है, फिर वहां से बढ़ती है 65-35 के अनुपात में बंट जाती है, फिर पृथ्वी कितना ग्रहण करती है, कितना वो उत्सर्जित कर देती है, मतलब आंकड़े हैं उसमें, शब्दों का बहुत कम जाल है, परंतु पहले एक शब्दों का जाल है, वो इस कारण से बड़ी हो गई है। फिर उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, आपको एक बैकअप के रूप में, यानी कि एक अच्छे बैकअप के रूप में पास रखनी चाहिए, और अभी एक नए पहला खरीदे नंबर उसको, है, हो सकता है नया एडिशन आ जाए उसका, मैं तो यही ना सोच रहा हूँ, नया बाकी एडिशन मुझे। आएगा, अभी उन्होंने कर रखे है वो पोस्ट पहल वाले ने, अभी घंटा एक पहले आएगा किया था। सर, कंफर्म आएगा, बात हुई थी मेरे आएगा साथ। तो, हाँ। हाँ, वो सिलेबस जारी होती आ जाएगा। हम्म। और एक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो नया एडिशन ऑब्जेक्टिव का आता है ना, एक तो होता है नया एडिशन आना, एक होता है नया प्रकाशन आना। तो जो नया प्रकाशन है ना, उनसे बचें आप, क्योंकि नया प्रकाशन है ना, नया प्रकाशन गलतियां बहुत होता है, और नया एडिशन क्या करता है, नया एडिशन पुराने वाले एडिशन में गलतियों को मिटवा। सुधार कर कुछ क्वेश्चन ऐड करके भेजता है। नहीं नहीं, सही बात है। तो चाहे वो नाथ का एडिशन हो, चाहे फर्स्ट रैंक का हो, चाहे किसी और का हो एडिशन, वैसे टॉपिक सबसे वाइज हो ना तो बढ़िया, अच्छा। वैसे अच्छा पर्सन बैंक कौन सा है विनोद जी? सर मुझे तो सही बताऊं, मैं टॉपिक वाइज मुझे नाथ वाला अच्छा लगा, क्योंकि नाथ। वहां पर है ना, नाथ वाला, क्योंकि अगर उसमें जनसंख्या दे रखी है ना, तो जनसंख्या कोई क्वेश्चन है, परंतु इसके अलावा अरियंत वाली है ना, तो उसमें प्रत्येक प्रत्येक ना टेस्ट वाइज है, वो सारे के सारे पेपर है, उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा भी जनसंख्या के कहाँ कहाँ वो क्वेश्चन है। भी फिर फिर हम सर यंत्र में। नाथ वाली जो है ना, वो पुरानी वाली है, नई एडिशन आ गया क्या? आ जाए, आएगा तो एडिशन तो आएगा ही सर। अब देखो सारे मार्केट में एक्टिव है, सारे नाथ पब्लिकेशन तो बहुत नाथ ज्यादा न्यू वाली का नहीं सिलेबस आने आएगा। के बाद में, न्यू सिलेबस आने के बाद नाथ में सारी बुक आएंगी। नाथ नया वाली का सर। नहीं आएगा अब। सर न्यू सिलेबस हटाने दो, सब आ जाएंगे। अगर सिलेबस में चेंज हुआ ना तो आ जाएगा किसी न किसी, और अरे नाथ का सबका नहीं आएगा, तो सबका। आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि अरे भाई सबका अगर आएगा, चेंज। आएगा सबका। अरे सर, उत्कर्ष वालों का भी एडिशन आ सकता है, वो क्या नाम है, जोशी सर है या सोनी सर है, क्या है वो, रमेश सोनी। सोनी उत्कर्ष, सर। हाँ रमेश जी, रमेश वो भी सोनी। अच्छा वर्क कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, बुक भी लिखी है उन्होंने, और बुक भी लिखी है। खास नहीं है वो, देखी मैंने। नहीं नहीं, जिन्होंने बुक लिखी है तो वो ऑब्जेक्टिव तो जरूर तैयार करेंगे ना, उनका टर्म देखो ना, वो सारे आरपीएस की नहीं, है, जो इसके अलावा। जिन्होंने नाथ वाले लिख रखी है ना, वो उनकी दूसरी पब्लिकेशन से आएगी बुक, नाथ से नहीं आएगी। जो लेखक है ना ये, उनकी बात सर हाँ एक समझ और बात है, हुई थी मेरे 2-4 दिन पहले। एक और है, फर्स्ट रैंक जो पहले आई थी ना, वो उसके जो टीचर है ना, वो वर्तमान में उसमें पढ़ा रहे हैं, इसमें कलाम वाले में पढ़ा रहे हैं, जयपुर कलाम है। सेंटर वाले में। वो बुक निकालेंगे तो वो देख लेना एक बार। हम्म। सर सर फर्स्ट रैंक की नई बुक आई है, लेकिन मैंने वो ली तो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी ज्यादा। सर गलतियां नई सब बुक आ में चुकी है मिलेंगी, उसमें। नाथ वाली में बहुत सभी बहुत में सारी हाँ। गलतियां हैं।
फिर भी गलती होती है। सर हाँ, पर ठीक है, नाथ से तो सुनो। मैं हाईली रेट करता हूँ फर्स्ट रैंक को। मेरे हिसाब से अगर मेरा आउटलुक लोगे ना तो मुझे फर्स्ट रैंक वाली अब जो नया एडिशन आया है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई चीजें अच्छी करी है उन्होंने। सर नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात है। एक तो सर एक तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने, एक वही वो प्रश्न बनाने जो परीक्षा में आए हैं। तो नाथ में अगर देखोगे ना तो वो सारे प्रश्न आए हुए हैं, परंतु कई क्वेश्चन है ना फर्स्ट रैंक में वो अपनी तरफ से भी बनाए हुए, और हम उसकी ना प्रश्न है, आप देख लेना, बहुत वो सारे पढ़ के प्रश्न है। चेक कर लेना। अपनी तरफ से क्वेश्चन क्या होते हैं वो उसका बढ़ा देते हैं अपनी तरफ से। तो आप आरिफ सर को कह दो कि सर आप अपनी तरफ से 500 क्वेश्चन बनाना जो क्वेश्चन आए नहीं है, तो पूरी एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने पिछली पढ़ी है। परंतु एक तो सिलेक्टेड ही है कि पूरी एनसीईआरटी में देखो, मानव भूगोल में अगर पूरा देखें तो उसमें से मान लो 50 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, परंतु वो 50 ही मिलेंगे, 50 क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चक्कर क्या है, जो एनसीईआरटी में जो पिछला पेपर था ना, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन थे वो तो थे सब नए, और जो बाकी क्वेश्चन थे वो रिपीट ही थे सारे, लगभग आए हुए और एग्जामों में। एनसीईआरटी सर आपको एक खाका तैयार करके देती है कि आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। कुलदीप सर भी हमेशा यही कहते हैं, हर बात में यही कहते हैं कि आप एनसीईआरटी को पढ़ना जरूर। हेलो एनसीईआरटी आप अनिवार्य भी है सिलेक्शन। अनिवार्य है। हाँ जी, हाँ हेलो जी, जरूरी है। सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ मैं सर, बोल रहा मैं हूँ एनसीईआरटी। ये पूछ रहा था। हाँ त्यागी सर, आपकी थोड़ी आवाज वगैरह नहीं आ रही। विजय सर आप भी थोड़ा अगर बोलो तो सर। मैं ऐसे बोल रहा था कि देखो मैं कलाम वाले नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो एनसीईआरटी और एक रीजन वाली भाई वो क्वेश्चन में भाई देखो ये आप बताते हो पहल, मुझे तो देखो मेरा तो जाने का मन नहीं करता क्योंकि सर ने मुझे इतना दिखवा रखा है, तो शायद पहल और ये साविंदर दर्शन इनसे तो इतना कुछ ज्यादा ही है। तो मैं ये आप बताओ इसके बारे में। भाई मैं बताऊं इसका तेरे को, एक पहल कलाम का नोट्स पढ़ रहा हूँ ना तू। हाँ अब सुन, मैंने भी क्या है थोट तैयार किया था, मैंने एक लड़के से मंगाया, मैंने कहा यार तू पीडीएफ भेज मेरे को तेरी कलाम की। हम्म उसने भेज दिया, फिर मैंने उनको देखा मैटर, भाई कुलदीप कुलदीप पढ़ रहा हूँ मैं तो, वो थोड़ा पहल वहल देखा, उसमें तो इतना मैटर है, ऑथेंटिक बुकों के अंदर नहीं है। बहुत ज्यादा मैटर है, कलाम वाला ने करा रखा, हर चीज करा रखी, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, हाँ तो डिटेल से उन्होंने करा रखा है, बहुत ऑथेंटिक ज्यादा बुक पूरी ऑथेंटिक बुक उतार को, दी। हाँ तो पूरी उतार दी उन्होंने एज इट पूरी इज। उतारने से फायदा क्या है सर? अभी तो कल बात कर रहे थे कि आर्थिक भूगोल में कुछ एक टॉपिक होते हैं, मानव भूगोल में कुछ एक है, कृषि भूगोल थोड़ा सा आना है। फिर सर विजय सर, आप है ना अपने नोट्स पर विश्वास करो, और सही है। हाँ ये है ना, सही है। कलाम वाले नोट्स भी अच्छे हैं, बाकी के भी सब अच्छे हैं। और अगर इस टाइम पे अगर आप विश्वास नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कलाम कि वाले एक राजीव बगड़े की, कि राजीव अपने बगड़े के नोट्स पर नोट्स की बात विश्वास हो रही करो और है उनको रिवीजन करो बार बार, ना? नहीं, जो है राजीव थीम। बगड़े की बात। हाँ वही बात है। हाँ। अपनी नहीं तरफ से नहीं तो मैं सर सारे 100 देते हैं, बिल्कुल सही है सर, कोई बुरा मैं तो नहीं। ऐसे पर हमारा पूछ मनोबल ही रहा टूटा हुआ है, हमारा मनोबल ही टूटा हुआ है, जिस कारण से हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम बाजार की जो चकाचौंध है ना उसमें फंसे हुए हैं। हाँ बस ये बात तो एक नंबर सही है भाई। एक नंबर क्या मैं बताऊं सर, मैं आपको रियल बताता हूँ। इसलिए इसमें से आज जो बात हो रही है, आरिफ सर हो, आप हो, धर्मेंद्र हम्म, सर हो, जिस दिन हम्म, वैकेंसी आएगी या जिस दिन आ गई, अब जिस दिन हम्म, फाइनल वगैरह हो गया सब कुछ लेसन, मैं कहता हूँ कि सभी के अपने अपने नोट्स होंगे, कोई हम्म, किसी कलाम में किसी कहीं नहीं भागेगा। परंतु जिसके पहले से तैयार है, आपने तैयार कर रखी है तो आप अपने नोट्सों पर उतर जाओगे, परंतु जिसका तो कुछ तैयार ही नहीं है वो तो फिर हम्म, भागेगा है ना, उसका तो पहले ही हम्म, मनोबल टूटा हुआ है। हम्म, फिर उनको देख कर वो समझाने वाला है, फिर वो भी तो अपने बहुत अमूल्य विचार देता है, जैसे आप अभी बताया आपने सर, आरिफ सर ने अपनी बातें बताई, धर्मेंद्र सर ने हम्म, बताई, तो अपनी जिंदगी की चुनिंदा बातों को बताया है उन्होंने। ऐसे आप हल्के में मत लेना उन बातों के भी, इन्होंने बस ऐसा ही कह दिया कि एनसीईआरटी रखो और पहल गाइड रखो और कुलदीप सर के नोट्स रखो और अपने तैयारी रखो और एक ऑब्जेक्टिव रखो। तो ये बातें जब आप जिंदगी में उतार लेते हो ना, सारी बातें खुद अपना लेते हो, तो वो सोचते हैं कि मेरा जैसे भला हो,
ठीक है उतना भला हो जाए, बाकी किसी दूसरे का बुरा ना हो। तो ना किसी सही दूसरे का बात बुरा करने के लिए नहीं सोच रहे। सही है। तो फाइनल तो यही है, अगर कोई एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, बाकी तो देखो चल सको तो चलो, राहें कठिन बहुत है। राहें तो सार में ज्यादा भी, अब सांस लेना भी तो कठिन है ना सर। सांस लेना, एक सांस को लेते कब है, जब पहला छोड़ते हैं। तो वो भी तो कहते हैं ना कि पहला सांस छोड़ तब दूसरा आएगा, एक साथ दो सांस नहीं ले सकते आप। तो जिंदगी का तो संघर्ष सांसों से ही शुरू हो जाता है, ये मान लो। हाँ, ये मुश्किल तो सारी चीजें हैं। सर मैं जी ये सर पूछ रहा था, देखो मैं ये पूछ रहा था कि भाई मैं इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि भाई इनके अलावा कोई बुक लानी पड़ेगी, क्योंकि सर ने सारा मैटर बता दिया। ना कोई जरूरत ना है नोट्स का फॉरवर्डिंग तो भाई, कलाम का नोट्स में मैटर सारा है। सारा तो मैटर मैं है। अब ये क्योंकि है कि मुझे आदमी किसी उनको ने कवर कर पाता है नहीं कर पाता, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, जिसके नोट्स में जो पढ़ रहा है वो। सर कवर तो जैसे हेलो, मैंने तो 3-4 बार यूज कर दिया, सारे अच्छी तरह कोई दिक्कत। कोर्स किया तो वो कर दिया, खुद के नोट बनाए हैं, खुद के रट्टे लगा रहा हूँ भाई, 3-4 दिन तो निकल नहीं गया। नहीं नहीं, अब और एग्जाम नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब नोट्स बनाने का कोई टाइम नहीं है। नहीं सर, सारे बना लिए मैंने, सारे बना लिए। अच्छा बना लिए तो ठीक है। हाँ, और रट्टे भी लगा दिए कि भाई उनके 2-3 बार पढ़ भी लिए, अब वापस आई उनकी। अब थोड़े मतलब ट्यूशन पे चलना होगा। एक एनसीईआरटी भी पढ़ी, वो 2 बुक बची हुई है मेरी। कर लो, वो कर लिया तो अच्छे से ये भी हो जाएगी। हो जाएगा हो जाएगा। बस यही पूछ रहा था कि भाई मतलब पहल वाले की नहीं, मतलब पहल की तरफ निकाल मैंने ऐसे। पहल को लिखने वाले जो है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई कॉलेज लेक्चरर है, उनके जैसा दिमाग चाहिए। वो उन्होंने क्या बात कैसे सोच कर किस बात को किस फॉर्म में उतार कर लिखा है, सेम आपको वैसा ही दिमाग रखना पड़ेगा, नहीं कि आप उसको आंकड़ा नहीं समझे किसी प्रकार से। अगर उन्होंने जनसंख्या के आंकड़े दिए हैं और उन्होंने जनसंख्या के 5 ही आंकड़े दिए हैं, तो 5 ही क्यों दिए हैं ये उससे पूछो कि 5 क्यों दिए। उन्होंने मुख्य माना है तभी उन्होंने 5 दिए हैं। आप जनसंख्या में आंकड़े हजारों हैं, आप उसमें ज्यादा आंकड़े ऐड करने की कोशिश नहीं करें। अगर कुलदीप सर ने जितना करवाया है उतना कर लो, कलाम ने करवाया उतना कर लो, चाहे विजन क्लासेस ने करवाया, सभी ने अपना बेस्ट दिया है। कोई ये नहीं चाहता कि हम अपना बेस्ट दें। और पीछे तो सारा खाली टाइम ही था, सभी ने अपना जितना भी था ना, जो जितना नॉलेज था वो सारा का सारा नोट्सों में उतारा है, हर बात बताने की कोशिश की है। हम ही क्या करते हैं, स्टूडेंट ही ना लालची बहुत होता है। वो हाँ ऑथेंटिक सही। बुक से ना, ऑथेंटिक बुक के बराबर उसको रख के और सारा ऑथेंटिक बुक है ना उस नोट्स में चैप लेता है, फिर उससे पढ़ी नहीं जाती, वो फिर डिमोरलाइज हो जाता दो बात रखना चाहता हूँ सभी के सामने। एक तो है। सबसे बड़ी चीज जो अभी हमने ये बात की है कि भरोसा जरूरी है, चाहे वो आप बुक पढ़ रहे हो चाहे नोट्स पढ़ रहे हो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो वो याद नहीं होंगी, पक्का है, कन्फर्म है। अगर आप जैसे अभी इस बात चल रही थी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जन कितने लाखों बच्चे होते हैं तैयारी करने वाला, आपको पता, हमें पता है, हर बंदे के पास वो नोट्स हो सकते हैं जो, जैसा आप बता रहे हो कि भाई मेरे पास कलाम के नोट्स हैं, सर ने बताया, क्या वो सफिशियंट है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सफिशियंट है या नहीं है, ये चीजें खुद के ऊपर डिपेंड करेंगी, क्योंकि उसी से सिलेक्शन लेने वाले भी होंगे और उसी में फेल होने वाले होंगे। जैसे सर ने कहा कुलदीप यादव के नोट्स सफिशियंट है, एक नॉर्मल जैसे कोई भी, तो उसमें क्या कुलदीप के सभी सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। बच्चे की खुद की मेहनत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भरोसा कैसे, जैसे जैसे मैं अगर कुलदीप सर से पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ कुलदीप सर पे भरोसा है, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा कि भाई मैंने पवन भवरिया सर से या किसी भी सर, अन्य सर, चाहे वो सीतांश सर हो, कोई भी आप ले सकते हो। देखो कोई भी सर गलत नहीं है, कोई भी सर गलत नहीं पढ़ाता है ना। बस ये है कि अगर हमें उसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और हमारे पास उसका मैटर है, तो मैं करूँ आंख बंद करके आप भरोसा कर लेना। उसी में से सिलेक्शन नहीं आया तो ये देखना क्या कही। भाई सबसे पहली बात है, हमारे पास नोट्स, नोट्स पे हमने भरोसा कर लिया, हमने पढ़ लिया, अपने हाथ से बनाया तो बहुत अच्छे, नहीं बनाया तो अब मत बनाना, क्योंकि टाइम नहीं है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो उसमें से आप, जो भी आपके पास है, जो आपके पास अब तक पढ़ता है, उस पर भरोसा करके ईमानदारी से मेहनत करो। दूसरी बात, उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप चाहे तो ग्रुप से हमारी वीसी वगैरह डाल रखी, उस हिसाब, नहीं तो पर्सनली भी कर सकते हैं। कोई चीज समझ नहीं आए तो एक दूसरे से हेल्प लेके एनसीईआरटी कर सकते हैं। उसके अलावा ज्यादा मैटर जिसको बढ़ाना है वो टाइम के अकॉर्डिंग आप पहल वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे हम भी देखते हैं भाई, पहल भी ऐसा नहीं होगा कि हो जाएगी तुरंत, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। टाइम अगर अभी डेट का फिक्स हो जाएगा, और बाकी आप ऑब्जेक्टिव करो, रिवीजन करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सबके पास भरोसा है, जो भी आपके पास मैटर है ना अब तक जो पढ़ा है। और अब भाई कोई ये कहे कि मैं अब चेंज करूं, मुझे लगता है फिर वो गलती कर रहा है। अब चेंज नहीं करना, जो पढ़ रहे हो उसी पे भरोसा करना है। अब मैं कह रहा हूं, अगर आप, मैं जिससे सर से पढ़ा है मैं उसी की तारीफ करूंगा, मुझे वही लगेगा।
और आपने जिससे पढ़ा है आप उसी के स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको कहेगा कि वही बेस्ट है, जबकि आप किसी दूसरे सर की तारीफ सुनोगे। मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, ये सब की कंडीशन है। चाहे आप किसी भी सर की देख लो, सारा मैटर हमारा काम का ही है। जब आप सर बता रहे हैं, इरफान सर ने बताया कि हमने उसने एक वो देखी, मान लो कोई नोट्स देखे किसी बच्चे के, तो आपको ऐसा लगेगा लुभाएगी वो चीजें, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आपका बिल्कुल वो और तैयार है कि कंफ्यूज नहीं हो है, रही है, एक सबसे तो बहुत पहले। छोटी रही है। जी, जो मैटर हमारे पास वो तैयार हो पहले, बढ़ाने की बात तो जब आई। जैसे मेरे पास मान लो कुलदीप सर का नोट्स है, तो मैंने पहले वो तैयार है या नहीं है, मैं आगे तभी तो बढ़ूंगा। मेरे पास वो अच्छे से तैयार है, मेरी एनसीईआरटी तैयार है, फिर मैं देखूंगा अगर मेरे पास टाइम है, मैं पहल को यूज किया और ऑब्जेक्टिव किया, रिवीजन किया, इससे बाहर जाना भी नहीं और आना भी नहीं, आएगा तो किसी से होगा भी नहीं, ये भी पक्का है भाई, नॉर्मल सी बात है। जो इससे बाहर आ रही है कोई चीज भी, चाहे आपके एक तो नोट्स, एक आपके पास एनसीईआरटी, टाइम रहे तो पहल, इसके अलावा मुझे लगता है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा वो हर किसी से नहीं होगा, वहां से कंपटीशन ही नहीं है। बाकी रिवीजन, आपको याद है वो चीजें कितनी याद है, फैक्ट कितने याद है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या छोड़ना क्या करना, वो कब आएगा, जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये सब की कहानी है, आपकी हमारी सबकी। भरोसा जरूरी है अपने मैटर हमारी जो एक अब तक मैटर पढ़ा की है। बात, अरे जी सर। जी सर। इस मानव भूगोल है जी। भाई, इसमें अपने एक लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं इससे, मानव वाले जी पार्ट सर। से। हाँ हाँ, इतने आते तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जी। एज इट इज लाइन टू लाइन, और पिछली बार आए भी हैं 10 क्वेश्चन। जी सर। बचे 5 क्वेश्चन, तो हाँ नॉर्मल यार कोई से भी कोचिंग, और कुलदीप हो या पहल हुई, इनसे कवर हो जाएंगे, ज़्यादा मैटर यहाँ कोई हाँ, ज़रूरत क्योंकि नहीं है ज्यादा मानव में, ठीक है। ज्यादा कवर अब ही आ नहीं जाओ हो भारत सकता। भूगोल पे। हम्म। भारत भूगोल में पिछली बार आए 17 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से एज इट इज लाइन टू ठीक लाइन, है। 5 क्वेश्चन, हाँ। 5 क्वेश्चन क्लियर, और नोट्स वोट्स जो आप पढ़ रहे हो बुक को उनसे कवर हो हाँ, कुछ जाएंगे। चीजें हाँ अनुभव ऑथेंटिक से भी होती है, ऑथेंटिक पहले ज़्यादा आपने जो मैटर पढ़ की रखी थी। जरूरत नहीं है। एम में भूगोल का जो पार्ट है वो हम्म। पहल में सफिशिएंट दे रखा है, ज़्यादा भी नहीं है, 50-60 पन्ने हैं उसमें, हम्म। हाँ, वो पहले पढ़ में लो। शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही शॉर्ट और गजब शॉर्ट, और बताया। उससे एक क्वेश्चन भी बाहर हम्म। नहीं गया पिछली बार। हाँ, ठीक है। अब एमए और आर्थिक, आर्थिक में है ही क्या यार, 2 टॉपिक है आर्थिक में, खनिज और औद्योगिक प्रदेश, तो इसमें कोई ज़्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहल पढ़ लो 5-7 पन्ने, तैयार आप। सविंदर सिंह और एनसीईआरटी को कुलदीप सर ने बिल्कुल है ना सिरे से करवा रखा है। आप अगर उसमें से गलतियां निकालने की कोशिश करोगे ना तो आप ही गलत ठहर जाओगे। नहीं नहीं मतलब सही ये है। मेरे पास सविंदर सिंह पड़ी हुई है, मैं जब कुलदीप सर का नोट्स लिखे और पढ़े मैंने, तो मैंने तो उसको बराबर रखा, मतलब लाइन टू लाइन। हालांकि उन्होंने बात की जो पृष्ठभूमि नहीं लिखवाई, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये पृष्ठभूमि जो सविंदर सिंह में लिखी हुई है ना, वो पृष्ठभूमि नहीं है, परंतु वो जो फैक्ट और जो बात जो असल में कहना चाहता है ना, उतनी तो वो उन्होंने लिखवाई है जितना लिखवाने से संबंधित है। और अब उनकी जैसे गाइड भी पहल, देखो ना। विनोद जी, जो ये पहल बुक है इसमें जो भौतिक भूगोल है ना, ये सविंदर की कॉपी है, जो अपन छांट कॉपी, के हाँ लिखेंगे वो बिल्कुल उसने लिख रखा है बुक में। बिल्कुल सर। ऐसे हर पार्ट में ने अलग अलग बुकों में से उतार रखे, पहल वाले में भी, मतलब अच्छी सही बुक है है भाई, सर। इसमें कोई कमी नहीं है। और अब कहने को तो लोग कह शॉर्ट देते में हैं कि ऑथेंटिक ऑथेंटिक होती है, गाइड गाइड होती है, ऑथेंटिक का ही मैटर तो है वो इनमें। पढ़ लो। नहीं, हाँ, वो पढ़ लो तो फिर वो ऑथेंटिक पढ़ पढ़ लो। लो तो। हाँ, ऑथेंटिक में बहुत टाइम लगता है, फिर रिवीजन नहीं बहुत होती टाइम जल्दी। लगेगा कम से कम। हाँ, भैया टाइम लगेगा ऑथेंटिक फिर। वाला तो, ये तो ऑथेंटिक वाला तो हाँ हाँ, सिलेक्शन के बाद देने वाला ज्ञान हो गया सीधा सीधा। और वो पढ़ दो और वो पढ़ दो, भाई ये खूब है गाइड पहली। अब जिस चीज को तू पढ़ेगा, जैसे मान अंडरलाइन करेगा, जो तेरे को वर्ड अच्छा लगेगा उसी को तो याद करेगा। वो पहल वाले ने वही काम कर रखा है पूरी हाँ बस बुक के वही है तो अंदर, पहले टोलमी कंप्लीट है, फालतू वही 10 काम। बुक ला टोलमी दूंगी। है, हम्म, विचारक में टोलमी है, एनेक्जिमेंडर है, बोल्ट है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, हमने उनको 5 लाइन में बिता दिया। हम्म। समझ रहे हो आप इस विनोद बात जी, को? आपकी जो वॉइस वो रेडियो वाली आती है, एक बार कोई ईयरफोन वगैरह लगा रखे हो, एक बार दोबारा से आप कनेक्ट करें एक बार थोड़ा सा, वो जैसे आती है ना इस झिरझिर इस तरीके से, आप सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइम। हाँ ठीक है। अब अब लेकिन वो आप नहीं नहीं, वो जैसे आप ऑन करते हो ना तब दिक्कत हो रही है वो, अब मुझे है क्या? लगता है पहले भी थे। अभी हाँ दिक्कत आ रही है वही, क्योंकि बीच में क्या कुछ चीजें कोई ना, आरिफ चलने दे, कोई दिक्कत नहीं। ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जाए तो कोई ईयरफोन या ईयरबड्स वगैरह कोई चीज हो। धर्मेंद्र सर की आ रही है। नहीं शायद। धर्मेंद्र से ओ पे सर मेरा तो। हाँ ऑफ है, अरे अब सही है, अब सही है, थोड़ा बहुत है अब हल्का, बिल्कुल अभी सही। हल्का है। नहीं हल्का है, वही है, कोई बात नहीं, चलने दो। किस वजह से होती है बस शायद बात मुझे नहीं इतनी पता। है, बस यही कहना जी। चाहते थे कि जो हम विचारक वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरे विचारक को उतारना है, पूरी विचारक की जीवनी उतारनी है, आपको कोई जरूरी नहीं है। अगर उसकी 5 लाइनें करवा रखी है ना, तो 5 ही सफिशियंट है और वही आने लायक है। कई कई चीजों में तो कोई विचारक आने लायक भी नहीं है। बोल्ट है, ये सही रिटर है। है, जो मुख्य मुख्य जो है जिन्होंने भूगोल के लिए कुछ किया है,
और महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा एक और चैप्टर देखा मैंने, वो किसके देखे थे पता नहीं, मैंने किसके नोट्स देखे थे, वो पीडीएफ था, बुक से लिख रखी थी उसमें कम से कम 600 के करीब पीडीएफ थी। 600 पीडीएफ में बुक लिख रखी थी भूगोल की, आर्थिक भूगोल की 50 है, उसके बाद में मानव भूगोल की 15, उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी की अलग अलग विचार, कौन याद करे उनको। हाँ कलाम में यही तो सिस्टम था, मैंने देखा उन्होंने, मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक नोट्स है, एज इट इज बुक कॉपी कर रही है इसमें, बहुत एक बार जबरदस्त। एक बार फर्स्ट पेपर के ऊपर भी बताओ कुछ। भाई फर्स्ट पेपर यही है, मेरा रैंक यही दिलाएगा फर्स्ट पेपर, फर्स्ट क्योंकि पेपर तो सब पार्ट वाइज ही लगभग करना एवरेज पड़ेगा, एवरेज जैसे रहता है यार सबका। पार्ट वाइज सही रहेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं स्कूल मैनेजमेंट, वैसे यादव की बुक आती है, हिस्ट्री की पवन भवरिया की आती है, और छोटे छोटे पार्ट है उनका आप अपने पास जो पहले के नोट्स हैं या कोई भी एक गाइड ले आओ, उससे काम हो जाता है। दो बुक जरूरी है, एक पवन भवरिया की और एक अपने एस यादव सर की आती है जो अपने स्कूल मैनेजमेंट के लिए आती है, बहुत अच्छी बुक है दोनों। और उसके अलावा जैसे मैथ है, मैथ की और रीजनिंग की अगर कोई करना चाहे तो अपने स्तर पे कर सकता है, वो कहीं से भी एक नॉर्मल कोई छोटे छोटे अलग पार्ट में लेगा ना, और एक गाइड ऐसी लेकर आ सकता है जैसे, और जो छोटी छोटी जैसे अब हिंदी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके पास हिंदी को कोई मैटर नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा। जैसे अगर 9 से 12 की बुक है उसमें से पढ़ लो, पिछले क्वेश्चन भी निकालोगे तो उसमें से काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक गाइड काम नहीं करती फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में, अब वो तो लेकिन आने को सब आ जाती है। बाकी आपको जब भी लानी पड़ेगी पवन भवरिया का, अगर हिस्ट्री वो पढ़ रहे हो, एक साथ सिलेबस टू सिलेबस आ जाएगी कुछ दिन में, जैसे सिलेबस जारी हो जाएगा। और उसी तरीके से एस एस यादव सर है। साइकोलॉजी के लिए सर दो चीजें हैं, अगर आप एक तो अब अलग अलग मार्केट इस टाइम फिलहाल जो चल रही भाई, अगर वैसे देखें जिसमें से सब कुछ आ जाता है, वो तो है अपने अवनी सर की, सब कुछ आ जाता है उसमें से। लेकिन वो बुक याद करनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें मैटर बहुत है। पहली बात, अगर किसी की हिम्मत मतलब जैसे होता है कि अपन अपनी क्षमता है पढ़ने की, ज्यादा मैटर को कर सकते हैं कवर, जब तो वो ठीक है। बाकी मैंने अभी तक एक्चुअली है कि मैंने इससे पहले वंदना जादव उनके नोट्स या उसकी बुक को ही मैं पढ़ता हूँ, और उसमें से आज तक मेरे क्वेश्चन बहुत कम गलत हुए हैं, चाहे रीट में देख लें चाहे फर्स्ट ग्रेड में देख लें। तो अपने अपने पीछे पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस जरूरी है। साइकोलॉजी में अगर आपकी क्षमता विकसित है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फैक्ट तो ऐसे होते हैं, कुछ ये आते हैं। अरे जी जी सर। साइकोलॉजी नई बुक तो आदमी खरीदे ना, जिसने मैं हाँ रीट जो पहले से सेकंड जो, ग्रेड हाँ थर्ड फर्स्ट ग्रेड ग्रेड, हाँ पुरानी अपने उसी बुक को पढ़ ले भाई, नई बुक ले तो अपने ऑब्जेक्टिव भी ले ले, जैसा कि ले ले, या फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आया हुआ है फर्स्ट रैंक का, उनने कर ले, बस बहुत है इतना। अब और अब की साइकोलॉजी का बार भाई 10 क्वेश्चन तो फर्स्ट सिलेबस जारी पेपर हो में जाएगा, एक बार आएंगे, ये भी कंफर्म हो जाए साइकोलॉजी कितना क्या, हाँ कहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी 10 तक 10 एक सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया, जब तक पता नहीं चल रहा है। किसी को और को कुछ पूछना है क्या, कोई है तो अपना कोई अभ्यास निकालनी है तो भी बता दो कोई। हाँ सबके लिए फिर याद, हम्म कल से फिर पैसे लेने लग जाएंगे। हम्म एक्स्ट्रा टॉक वाला सिस्टम है। क्या करें तो बोलते ही नहीं नहीं है ऐसा कोई, मतलब जैसे कोई पूछता ही नहीं एक्चुअल, जैसे पता नहीं टेक्स्ट लग रहा हो, तो अगर अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आज। अच्छा फिर हम रेगुलर ऐसे नहीं करते, हम कभी डिस्कस नहीं करते, नहीं आज दिया है टाइम, तो हम सर पढ़ाई से बता मतलब दो। रखते हैं। हाँ जी तो सर। आरिफ सर एक प्रश्न है मेरा। जी सर। सर हम आर्ट वाले हैं, मैथ और इंग्लिश को क्या करें सर? सर मैं खुद आर्ट से हूँ, इसका मतलब 11 12 मेरे पास सिर्फ कॉमर्स थी, और उसके बाद मैं आर्ट्स से ही हूँ, बीए वगैरह किए मैंने। और रही बात ये कि मैं मैथ रीजनिंग को मतलब इतना कर लेता हूँ कि मेरा काम हो जाएगा, है ना। लेकिन तो वो हमारे कैसे हो पास सकता है, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कभी जिंदगी में मान लो मैथ ही नहीं देखी, अपना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब काम नहीं करना चाहिए ज्यादा उस पर। आप बताओ दो चीजों पर वर्क कर सकते हैं, अगर हो जाए एक बार करके देख लेना, किसी दिन टाइम निकाल के, क्षेत्र में थी, और एक अपने जो संख्या सांख्यिकी वाला है टॉपिक है, उसको आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। और सांख्यिकी वाले के बिना आप काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट में भी है और फर्स्ट पेपर में भी है, वो तो आनी चाहिए। अगर वो आ रही है तो मुझे लगता है क्षेत्र में थी, अगर आप कहीं से सीखोगे ना तो। और किस पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे शायद, इरफान भाई कितना आए थे पिछली बार क्षेत्र पिछली में, बार ठीक है? 6 थे भाई, 4 क्षेत्र में थी से, एक द्विघात का था, एक उसका अब देखो अपने क्षेत्र में थी, अगर माध्यमिक एक ही बोर्ड टॉपिक का। अच्छा से तैयार है आपका, तो 3 से 4 को 4 क्वेश्चन आए, तो उसमें अगर आप 2 भी कराए तो ये तो कन्फर्म है ना कि आपकी स्थिति चेंज हो गई 2 क्वेश्चन से ही। एक नॉर्मल कुछ बता रहा नहीं, हूँ, आपने या तो आप छोड़ तैयार ही किया रहे थे। तो 4 ही सही होंगे, नहीं हाँ किया वो तो 4 ही हो एक नहीं जाएंगे। होंगे, ये है हाँ सही सिस्टम। बात है। मैथ और देते सर लेकिन अगर बुखार सा आ जाता है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं है ना तो मैं मानता हूँ और जगह आप वर्क कर सकते हो। अगर देखो जो नहीं है उसके, अगर आप हम करें बार बार, मन ही नहीं है और हमसे नहीं हो रही है, एक बार कोशिश कर सकते हैं, लगे आपको देखो हो रहा है विजय तो जी, ठीक देखो है। मैं बताऊँ जी आपको, पोस्ट है जी। कम 210, तो अब आप हम्म पार्ट छोड़ोगे ना, हम्म। मैथ छोड़ दिया, साइंस छोड़ दी, इंग्लिश भी छूट ही जाएगी, जिसको मैथ नहीं आती, सीधी सी बात। हाँ ये तो तो काम नहीं राजस्थान वालों की चलने वाला फेमस इनमें है। फिर, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू पोस्ट, जो आज की सिचुएशन ये है कि आप पूरे नहीं तो ये कि आधा तो करो उसमें से। नहीं है बिल्कुल भी। कई बार आसान क्वेश्चन आ जाते हैं।
वे 5 साइंस 20 क्वेश्चन और 5 पॉलिटी हार्ड में ही आते, 25 क्वेश्चन तो फिर छोड़ दिया आपने, फिर बचा ही क्या पेपर में। 50 बचे, 50 में से जब करते हैं ना, पहली बात अटेंड नहीं होते पूरे 50, उसमें 40 से होंगे अटेम्प्ट होंगे, 10 40 गलत अटेंड होंगे होंगे, 30 और 10 गलत होते हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, मैं नहीं कर सब, जो हर सब्जेक्ट अच्छा फर्स्ट पेपर में ही पास नहीं हो पाए। पिछली बार हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, सिर्फ रीजन क्या है, बहुत छोड़ने का पार्ट 48 वजह से। नंबर सब्जेक्ट में। कुछ नहीं, मैथ में और तो एक किसी का करना हो दिया अपनी ये, और यही इंग्लिश में भाई एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तैयार कर लो, 2 क्वेश्चन तैयार, कोई दिक्कत। हर साल आते हैं, कोई सा ही पेपर उठा लो पिछले, एक्टिव वाई एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही क्वेश्चन होता है। बस इतना पढ़ लो इंग्लिश में, बहुत है, 2 क्वेश्चन हो गए तो 5 में। सही बात है। और टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं, जिसको करना है आज ही डिसाइड करके रात को जब ही सोए, जब डिसाइड हो जाएगी ये करना, फिर चेंज जिसने डिसाइड किया होना चाहिए। फिर और खत्म है वो करंट कहानी। और हिस्ट्री और मैनेजमेंट, इनमें से गलत नहीं होना चाहिए कभी क्वेश्चन। और कोई भी दिक्कत ट्रिक पर काम नहीं करें बस। ट्रिक का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है कि सारे सिलेबस की ट्रिक बना लेते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में, इसके अलावा हिंदी में, इंग्लिश में, फिर वो ट्रिक ट्रिक की रह जाती सब है। में नहीं, यहाँ सब्जेक्ट में तो देख, ज्योग्राफी में तो बना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ अगर है। कुछ जगह पहले से आप काम कर रहे हो और वो चीजें बार बार रिवीजन, तो मुझे लगता है ट्रिक भी फेल हो, फिर वो चीज याद हो जाता है। लेकिन शुरू में अगर वो कुछ चीज याद हो लगती गई है फिर, यहाँ पर, हाँ। हाँ प्रैक्टिस को शुरू में लगता है कोई चीज याद प्रैक्टिस हो के रही लिए है ट्रिक की कोई तो कर जरूरत लो, नहीं है। हाँ फिर बाद में अपना ट्रिक की जरूरत नहीं होती, अपना आप ही वैसे याद आ जाती चीजें। देख लो भाई, कल के बाद में कोई विषय वगैरह में अगर कोई कल को पूछे कि सर कोई इसके बारे में बताओ, तो कल के बाद में बताने वाली सिस्टम ही बन रहे अपने यहाँ पे। सब याद कर लो भाई, सही थोड़ा बात। टाइम ज्यादा लग हाँ। जाएगा। क्योंकि आज आज ही दिया है, जो भी नए बच्चा है उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो रेगुलर है उनको पता है कि हाँ क्या होता है। तभी तो सर इसको, वैसे तो प्राइवेट सा ही ग्रुप है ये अपना, कोई सभी के जी लिए कोई जारी नहीं है। सही जितने बात। भी है ना सिंसियर है, पढ़ने वाले हैं सारे के सारे जो जुड़े हुए हैं। बड़े वाले ग्रुप में जो अपना एक और है ना ज्योग्राफी वाला, उसमें की नहीं वो, उसमें तो 2-2,500 बच्चे हैं। उसमें करते तो फिर उसमें तो बहुत ज्यादा आ जाते बच्चे, पर वो उसमें तो वहाँ सिलेक्टेड है पे। पहले से ही, बहुत है, पुराना ग्रुप है पिछले हाँ, साल में। और एक और बात देखिए सर, मैंने एक हम्म बात आपने कभी नोटिस की होगी, जो ना जॉब लगी हुई है उन्होंने कोई ग्रुप चला रखा है ना, तो उनकी एक्टिविटी बहुत ही कम है, नगण्य है। हम्म वो किसी को गाइड नहीं कर रहे, गाइड वही कर रहा है जो स्ट्रगल में है। सही बात है। भी आपके पास में पहले से कोई भंडारित ज्ञान है, आपको पता है किसी चीज का, जॉब लगे हो, तो वो कोई नॉलेज देने वाला नहीं है, नहीं तो देता नहीं, कोई बात नहीं उसके पास टाइम। वो तो क्या है कि अब जैसे वैकेंसी आई है ना, तो वो तो सारे के सारे मतलब भी अलग अलग से बैच लेंगे, उसको पढ़ाना है उसको पढ़ाना है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनके पास अपना खुद का नॉलेज है जो हमने ठोकरों से सीखा है। बाकी रिवीजन महत्वपूर्ण है। कल भी आपको दवाई बताई थी ज़्यादा याद करने की, याद करने की एक ही दवाई है, ज़्यादा याद करो, ज़्यादा रिवीजन करो उस चीज़ का। पहले मुझे विनोद जी, विनीपेग नाम याद नहीं होता था, विनीपेग है कहाँ पे, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। परंतु जैसे जैसे बुक्स वगैरह पढ़ी, तो 1-2 बार रिवीजन किए, तो फिर उसके बाद में सारे घास के मैदान भी तो पता चलने लगे, फिर वहाँ के शहर भी पता चलने लगे। मेरे आपको को पहले ही पहले दिन पता यही, होगा। विनोद जी पहले पिछली बार जो तैयारी की ना फर्स्ट हम्म, ग्रेड की ज्योग्राफी से ही, मेरे को ये नहीं पता था कि यार कौन सा महासागर किधर की साइड है। इतना तो पता है 7 महाद्वीप 5 महासागर, लेकिन लोकेशन ये नहीं पता कौन सा किधर है। सब रटने पे काम था बस, रियल है, बुक उठाई सही है रटने पे बात सारा, आपकी। टोटल काम रटने पे। अब तो आपको अगर ग्लोब जेरिना या फिर टेरोपाड या फिर किस में ज्यादा ऊर्ज है, कहाँ अब तो फिर अच्छे वो मगन होते हैं तट ना। है, महाद्वीप है, मगन ढाल है, ट्रेंच है, खाई है, वो सारी चीजें हमें पता है, वो व्यवहार में डली हुई है। तो, तो दोबारा जैसे ही रिवीजन देंगे ना, तो वो चीजें हमें स्किप ही करनी पड़ेगी बीच बीच में। हाँ चलो ये आती है, जैसे अपने आगे ये नेक्स्ट देखते हैं। जलधारा है ना महासागर भूगोल में, जी अब तो भाई मैप से पढ़ ली। पिछली बार मैंने क्या किया, इनकी ट्रीक बनाई लंबी लंबी, 1.5-2 किलोमीटर लंबी, हिंद महासागर की हाँ अलग ट्रीक, उसमें भी ठीक है। गर्म की अलग ट्रीक, ठंडी की अलग ट्रीक, प्रशांत महासागर में भी गर्म की अलग ठंडी की अलग, बहुत ट्रीक बनाई।
और प्लेट की भी मैंने ट्रिक बनाई, मेरे को ये नहीं पता प्लेट में कौन सी कहाँ है कहाँ नहीं है, सब रटने पे काम किया। और भाई उनसे मेरा क्वेश्चन सही भी हुए, लगभग हाँ सर, लगभग के भेजी हाँ तो नहीं आज 95% आपने। क्वेश्चन सही भी हुए। पर ये कि मेरे को नुकसान हो गया, ये सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। मतलब ये कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, तो डाउट। ट्रिक वाला सर भेजो तो। हाँ अब सर काम बोलिए। बिल्कुल। हाँ, हेलो। जी सर नमस्ते। नमस्ते मैम। आरिफ सर, मेरे दो क्वेश्चंस है। जी मैम। एक क्वेश्चंस तो मेरा ये है कि मेरे को थॉट और प्रैक्टिकल में थोड़ी दिक्कत है, उसका अगर आप मेरे को गाइड कर दो, मतलब कहाँ से क्या जी पढ़ना है, कैसे हम इन दो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी मैम। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा मतलब ये सब्जेक्ट पे ही अपना जो है कि मतलब मेरे जो को क्या है ना, ये दुविधा हो रही है कि मेरे को कोचिंग करनी चाहिए या फिर मेरे को जो मैंने पढ़ा हुआ है वहीं से ही मेरे को पढ़ना चाहिए। मतलब ये मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके। जी मैम, हाँ सबसे तो पहले एक ये चीज। हाँ जी। जी मैम, सबसे पहले एक चीज आती है, आप कब से तैयारी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? सेल्फ कर रहे हैं, किसी सर से के थ्रू कर रहे हैं कुछ? सर मेरे साथ ये है कि मैं क्या 19 में आरएस स्प्रिंग बोर्ड से उसकी स्टूडेंट हूँ जी मैं। जी मैम। अ, तो मैंने वो आरएस किया हुआ है, वहां से मतलब कोचिंग की हुई है। ठीक है। तो उसके बाद क्या कोरोना आ गया तो मेरा वो मतलब कोचिंग हो ही नहीं पाई, रुक गई बीच में। ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या अपने खुद के ज्योग्राफी से नेट किया हुआ है। जी तो वो अभी इसकी कॉलेज लेक्चरर की जो हुई थी वो मैंने की थी प्रिपरेशन, लेकिन उसमें मेरे साथ क्या फर्स्ट पेपर जो था वो मेरा बिगड़ गया, तो मैं ठीक है। डिमोटिवेट हो गई। तो उससे जी मैम। क्या मतलब मैं अपना खुद का सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं कर पाई। तो हाँ उस होता है कई वजह बार। से ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम्म, तो उस वजह से क्या मेरा वो सब्जेक्ट मतलब वो सिलेक्शन रुक ही गया मानो, मतलब जी नहीं जी मैम। होएगा, मतलब अच्छा नहीं हुआ पेपर। हाँ ठीक है। तो अभी फिर ये वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड की, तो अभी मैंने सोचा है कि मेरे को ये करना चाहिए, वरना ये वैकेंसी नहीं थी तो उससे पहले मैं आरएस का ही सोच रही थी कि मेरे को वो करना चाहिए। लेकिन जी मेरे को अब लगता है कि वैकेंसी पहले जरूरी है, बाद में जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि बाद में अगर मैं आरएएस करूँ, पहले मेरे को वैकेंसी चाहिए। जी मैम। तो वो ये दुविधा है थोड़ी, मतलब मन में। अब जी इसको मैम, मैं आप थोड़ा क्लियर बता। कर दो। जी मैम, मैं आपको बताता हूँ कि अब आप ये कह रहे हो कि मैंने आज तक थॉट और कार्टोग्राफी जैसे सब्जेक्ट किसी सर के थ्रू नहीं पढ़े। इसका हाँ मतलब बीए नहीं। वगैरह में वो भी आपने शायद, मुझे लगता है कि नहीं ज्यादा चीजें अम, सर वगैरह से नहीं समझी होंगी। जी सर मैं बता देती हूँ आपको, मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, मतलब एमए मैंने ठीक प्राइवेट ठीक। से किया है, हाँ ठीक है। मास्टर्स। हाँ, अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ जी। एक जो ये है कार्टोग्राफी है, थॉट तो आप समझ लोगे, थॉट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसकी बता देंगे किस तरीके से। लेकिन ये कार्टोग्राफी है, इसको सेल्फ समझने में मुझे ये मुझे रिपीट आवाज आ रही है, एक बार माइक बंद करो आप सब थोड़ा सा, एक बार एक सेकंड के लिए। जी मैम ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कार्टोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सेल्फ खुद तैयार करता है जब इंसान, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है और कई चीजें ऐसी हैं फिर भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि कार्टोग्राफी में एक बार आपका उस चीज पे समझ में ये आ गया ना कि ये प्रक्षेप इस तरीके से बनाया गया है, कोई भी जैसे प्रक्षेप पढ़े या कोई भी चीज पढ़े कि ये इस चीज के लिए बनाया गया है, ये इसका कुछ समझाने के, अगर कोई नॉर्मल कोई भी आपके स्टूडेंट कोई साथ में ऐसा हो जो हल्का भी आपको गाइड कर दे तो शायद चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा एक ये है कि अगर आप सेल्फ आप बता रहे हो कि भाई आपने प्राइवेट किया तो टाइम ज्यादा लग जाता है कई बार, और टाइम कई बार नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कुलदीप सर मैंने देखा है कार्टोग्राफी में बहुत अच्छे हैं, थॉट मेरिज में बहुत अच्छे हैं। तो आजकल आप देखते हैं इस पे क्या बोल, टेलीग्राम पे भी, वो खैर अलग चीज़ है, वो कहाँ से आप कोर्स लें, टेलीग्राम पे सस्ते ऐसे नॉर्मल कोई पुरानी क्लासेस मिल जाती हैं उसमें, उस तरीके से आप सिर्फ आपको वो चीज़ देखने के लिए थॉट और क्या देखना है आपको, कार्टोग्राफी, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर आप करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, वो चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो आप सेल्फ पढ़ के भी तैयार कर सकते हो। लेकिन जैसे आपको लगा कि मुझे कार्टोग्राफी मेरी कम है, तो आप उससे अगर हेल्प ले लोगे ना एक बार, हेल्प लेने से क्या है वो आपकी बहुत जल्दी हो जाएंगे तैयार, और आप उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और मैंने देखा है कि मैंने खुद ने जो है कुलदीप सर से पढ़ा है, और मतलब मुझे लगता है कार्टोग्राफी मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा है मेरा, बहुत अच्छा है। सिर्फ मैंने सीखा कहाँ से, वही सीखा है मुझे एक्चुअल में। मुझे याद है एमए में सर ने ये पूछा था मुझे, मुझे ऐसे खमद्दे का चित्र दे रखा था, ऐसे खमद्दे का और लंबकोणीय वाला, तो ये पूछा था उसमें कि ये बताओ इसमें भूमध्य रेखा कहाँ है। एमए की बता रहा हूँ मैं खुद भी, क्योंकि सब चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं। तो मुझे उसने ऐसा गोला गोला सा दे रखा था, हम तो आज तक देखते हैं बीचों बीच से जाती है भूमध्य रेखा, तो मैंने कहा सर बीच में से जा रही है भूमध्य रेखा है।
तो उसने कहा आप गलत हो, आप एक बार घर जाना तो पढ़ना। इतना मूड खराब हुआ कि यार ऐसी कौन सी चीज है। फिर मैं घर आया, फिर मैंने किसी दोस्त से हेल्प ली, उसको भी नहीं पता था कि भाई क्या। फिर मैं जब इस चीज को पढ़ा, जब कार्टोग्राफी, जब पता चला कि वो खमद्य जो चित्र है, वो ऊपर से ग्लोब का जो उत्तरी ध्रुव है वहां से चित्र लिया गया है। इसका मतलब उसकी लास्ट वाली रेखा है जो गोला वाली, वो भूमध्य रेखा थी। तो अब वो चीजें कैसे पता चला, जब उन चीजों को समझा है। लेकिन मैंने कुलदीप सर से समझा है, उसने मेरी बहुत हेल्प हुई है इस चीज में। और मुझे लगता है कि आप इस चीज के लिए, जैसे आप, मैं नहीं कहता, आप चाहे तो सर का कोर्स ले लें। अगर आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है आप ले लें, बहुत हेल्प मिलेगी। जहां आपको टॉपिक में दिक्कत है, आपने खोला, चेक किया, और वो आपने हल्का से रीडिंग लिया या स्पीड से पढ़ लिया उस चीज को, तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। जल्दी करने के तरीके बता रहा हूँ, सेल्फ करने में टाइम बहुत लग जाएगा मैम, इस तरीके से। और थॉट एक ऐसा है, थॉट से आप, जैसे आप किसी भी बुक से पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या है, दो तीन तरीके। एक तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, उनका क्रम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम यूनानी भूगोल हुए तब पढ़ रहे हैं तो उनका क्रम, लेकिन वो चीजें भी कैसे आएंगी, बार बार पढ़ने से आ जाएगी। थॉट में इतनी आपको दिक्कत नहीं, एक दो बार पढ़ोगे ना, लेकिन उसका रिवीजन आपको हर संडे को, मतलब एक सप्ताह के अंदर रिवीजन होना चाहिए। जैसे आपको जो भी टफ लग रहा है, जैसे आपने आज पढ़ा वो चीजें, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन, 4 दिन पढ़ी, 7वें दिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, उसका रिवीजन कर दो एक बार। आपको, मुझे लगता है 2 हफ्ते के अंदर वो चीजें अच्छे से आ जाएगी। ये चीजें हैं। अगर आप, हो सके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, एक बार कुलदीप सर का एक बार मुझे ऐसा लगता है कि आप ले लेना चाहिए। और उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आजकल लोग देते हैं, आप थोड़ी बहुत हेल्प वहां से ले सकते हो, नॉर्मल सस्ते रेट में जो भी हो, अगर आपकी हेल्प हो जाए। अब मुझे लगता है कि बिना सर के आप क्या, टाइम ज्यादा लग जाएगा, और आपके पास टाइम शायद नहीं होगा, क्योंकि और भी चीजें बहुत पढ़नी है आपको सेल्फ करने के लिए। फिर जब आपने पढ़ी ही नहीं है कोई चीज, कार्टोग्राफी में पढ़ी ही नहीं, जाना ही नहीं उसको, तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा सा आपको मैं कहना चाहूंगा जी। इसके अलावा मैम, या सर कोई भी। सही है सर। इसके अलावा एक और है कि जी कई बार क्या होता है कि हम अपने अपने हिसाब से ही लेते हैं, तो परंतु ये सैलरी तो देखो ना, फर्स्ट ग्रेड की सही। सैलरी 70,000 के करीब हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 6,000 रुपए लगे नहीं लगाकर आप अगर कोर्स नहीं लेते हो, तो वो तो पैदल सही। चलने वाली बात है ना। किसी सही बात। धर्मी जैसे बालाजी के पैदल जाते हैं, तो एक तो जी लोग पैदल जाकर धोख मारते हैं, जब वो पैदल जाना शुरू करते हैं उससे पहले जो बस से बाइक से वो जाते हैं तो वो तो धोख लगाकर आ ही जाते हैं। जी वही है बिल्कुल सारा का सारा सिलेबस में, क्योंकि आप सोचते हो ना, उससे पहले टीचर आपको सोच कर बता देता है कि आपको इस हम्म। एरिया में सोचना है। जी तो वो चित्र भी बना के दिखाता है, ये लाइन ऐसे भी आई है, ये यहाँ पर कट गई, यहाँ पर बड़ी हो गई, यहाँ पर ध्रुवों की ओर निकल गई। और इसके अलावा आपको वो भी मैं पहले बता रहा था कि जो थॉट वाला चैप्टर है ना, हमबोल्ट को आप पढ़ने में उसने सारी जिंदगी भूगोल पर कार्य किया। अब हम्म। सारी जिंदगी को आप पढ़ लोगे तो आप 50 पेज भी कम नहीं होता, परंतु आप उसका सारी जिंदगी का जो चैप्टर है वो एक पेज में भी समेट जाता है। तो आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस किस बात को महत्वपूर्ण रखना है, तो वो बातें आपको किसी गाइड से ही मिल पाएगी। और एक और बात है, जैसे थॉट में से आए हैं आरिफ सर, लगभग 14 क्वेश्चन आते हैं थॉट में से। और थॉट के अगर आप अपनी बुक में से अगर पेज देखोगे ना टोटल थॉट के, तो लगभग 40 पेज है। 40 पेज, वो भी 40 पेज है जो दोनों तरफ के, यानी कि 20 पेज है। और पूरी इंडियन ज्योग्राफी है वो लगभग है 150 पेजों में, 150 या 200 के करीब पेज है। उसमें से भी 13-14 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ज्यादा फायदेमंद का सौदा कौन सा है, एक तो 40 पेज में से 14 क्वेश्चन आना, एक 150 पेज में से 14 क्वेश्चन आना। तो थॉट में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर वो विचारक हमारे पहले अभ्यस्त नहीं हुए। अभ्यस्त तभी होंगे वो सारे के सारे विचारक जब हम किसी के गाइड में होंगे। तो जरूरी है ये चीजें, बाकी अपने भविष्य का फैसला है। ये तो अंतिम तय चलता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई किसी का कोई और सवाल हो, या कोई और पूछना चाहता हो, या फिर कोई राजस्थान ज्योग्राफी का या फिर फर्स्ट पेपर का। बाकी तो मैथ के लिए तो नॉर्मल है, 10वीं तक का है। सर फर्स्ट बाकी पेपर के लिए साइंस कोई के लिए प्रैक्टिस की है ऐसे, जैसे कोई 5-10 हज़ार क्वेश्चन हो उसमें? किसमें? फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए तो है ना, हाँ सारे अलग अलग है। मैंने तो अपने जैसे कलाम का कोर्स लिया हुआ है फर्स्ट पेपर के लिए। उसके अलावा कलाम की वहां पर मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगी, नहीं तो मैंने नहीं, तुरंत वो नहीं सर, उसके क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक? हाँ, तो क्योंकि वो थ्योरी को वो तो पढ़ते जा रहे, लेकिन ऐसा आकलन नहीं कर पा रहे कि यार हाँ ठीक है।
15 दिन रुक जा, 15-20 दिन सिलेबस जारी हो ना, फिर सब आ जाएगा। हाँ 15-20 दिन सिलेबस सारी जारी हो किताबें आई। तो वेट करो। अब पिछली बार जो 5 पेपर हुए थे, पांचों में कला संस्कृति के 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 1 2 1 2, रीजनिंग के भी 1 2 1 2, पर मैथ के 10 12 10 12, हिस्ट्री के 14 15 14 15, और हिंदी इंग्लिश इनके 5 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन के करीब थे। करंट जी के एक अच्छा पोर्शन है करंट जीके का, हाँ 10 करंट से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। ज्योग्राफी अच्छा स्टैंड कर रही है राजस्थान की ज्योग्राफी। 13 14 क्वेश्चन आए शायद इतने के करीब अलग अलग पेपरों में। औसतन 11 12 क्वेश्चन मानते हैं। बाकी सब्जेक्ट में 25 से प्लस थे, 25 के करीब थे, 24 25 थे। तो इस कारण से बहुत अच्छा है। 30 तक का स्कोर बनता है पूरा राजस्थान का, तो राजस्थान को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण। बाकी अब इसके अलावा वो क्या नाम है, हरिमोहन सक्सेना की बुक आएगी, तो वो उससे भी ज्यादा टफ है, वो तो पढ़ने में नहीं आएगी किसी के। सबसे ज्यादा टफ है हरिमोहन सक्सेना। इसके अलावा आप थोड़ा नॉर्मल ध्यान रखो किस प्रकार से कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। वैसे बस इतना पिछली ही है बार कि जो जो चीजें पूछी है ना वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी राजस्थान में ऐसा ना हो कि हम उसी में राजस्थान पढ़ते पढ़ते उसमें भी गहराई में उतर जाए और पटवारी लेवल का तैयार कर ले। नहीं, फर्स्ट ग्रेड का लेवल का तैयार। हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हेलो। जी हाँ नमस्ते हाँ मैम। बोलिए मैम। सर मैं ऐसे पूछ रही थी कि ना बीएड फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है फर्स्ट ईयर का। एक बार एमए तो विज्ञप्ति देखनी एमए पड़ेगी, तो की इसमें होगी ना, अपेयरिंग का दे रखा है। एमए तो की होगी। क्या। एमए मास्टर डिग्री है क्या आपकी जियोग्राफी में? हाँ एमए हो गई मेरी, बीएड फर्स्ट ईयर थी, अभी सेकेंड ईयर चल रही है, बट रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट ईयर का। नहीं भर सकते हैं वो। भर सकते फॉर्म हैं। तो भर सकते हैं, फॉर्म क्यों नहीं भर फॉर्म सकते, भर फॉर्म सकते तो हैं, भर कोई सकते दिक्कत ना, हैं। उसमें अपेयरिंग तो डालना फॉर्म है, उसमें कौन वो डालना हाँ है। अपेयरिंग पे डालना है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक रूल बनाया है इन लोगों ने कि भाई आपके पास हो तो, लेकिन विज्ञप्ति को एक बार पढ़ के एक बार कल जरूर बता देंगे इस चीज में ना। आप ग्रुप से जुड़ जाना, कल इसको जरूर एक बार रीडिंग करके जो विज्ञप्ति में जो चीजें दे रखी होंगी, क्योंकि उसमें कई बार चीजें दे देते हैं कि भाई अपेयरिंग वाला नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा था कि हम अपेयरिंग वाली को नहीं लेंगे जिसका कंप्लीट हो चुका है या और आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो एक बार मुझे लगता है कि कंफर्म करके तभी बताएंगे। डायरेक्ट अभी फॉर्म खैर 5 तारीख से भरे जाएंगे, कल आपको एक बार जरूर बता देंगे रीड करके मैम। हाँ नहीं एक नहीं वो सर हो प्रक्रिया आप जाएगा। यूट्यूब पे चल रही है हाल फिलहाल। जी नहीं सर। सर लग जाएगा फॉर्म वो तो लग जाएगा। भी मैंने पढ़ा था कि ये जो लास्ट ईयर अपेयरिंग में चल रहे हैं ना उनका हो जाएगा। हाँ अगर उसमें विज्ञप्ति में दे रखा है तो बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नियम बनाया था कि अगर आपके पास योग्यता नहीं है और आपने उसका फॉर्म भर दिया तो फिर उसके लिए उसको रिडार वगैरह बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा कुछ नियम था भी कुछ दिन पहले, लेकिन विज्ञप्ति में जो चीज दे रखी होगी उस वो तरीके तो से। वो है सर। नहीं जी सर सर। वो जैसे कि अभी एस होगी आई थी। उसमें जी ऐसा सर। था कि जो एग्जाम में बैठेंगे ना तो उस टाइम पे रिजल्ट हाथ में होना चाहिए उस एग्जाम का, जो अपेयरिंग वाली है ना, या तो फिर मास्टर की डिग्री नहीं लास्ट ईयर हो या फिर बीएड की लास्ट ईयर हो, तो एग्जाम नहीं में वो बैठे ना चीज भी उस है, दिन वो डिग्री हाथ में होनी चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए भी ये चीज कंडीशन लगा रहे थे। एक बार बीच में आया था रूल कि आप ऐसे नहीं भर सकते, कोई भी फॉर्म भर देता था। जी एक व्यक्ति ने फर्स्ट सर ग्रेड में 19 सब्जेक्टों में पे फॉर्म भर यार दिया। आप यार एक व्यक्ति ने तो ही फॉर्म भरना। हाँ, विज्ञप्ति आपके पास मान लो उसकी योग्यता ही नहीं है, आप फॉर्म, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी कंडीशन होगी तो एक बार कल रीडिंग करके, वैसे भी आपके सामने चीज आ जाएंगे भी जो कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट होंगे, और एक बार कंप्लीट विज्ञप्ति को पढ़ के ही पता चलेगा। मैंने अभी नहीं पढ़ा इसलिए शायद, मुझे लगता है इस ग्रुप में शायद। जी आप कल बता देना मेरे को। जरूर यूट्यूब पे मैम देख जरूर। लेना, बता रहे हैं सर, सब लाइव चल रहे हैं हाल फिलहाल, सब हाँ बता रहे हैं, वैसे भी लिंक अगर कोई पोस्ट कर यूट्यूब पे देंगे। कोई जैसे मान विज्ञप्ति को डायरेक्ट पूरे को कंप्लीट रीडिंग कर रहा है तो वहां से भी आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। वैसे कल यहाँ पे जरूर बता देंगे। चल जी रही है ये प्रक्रिया हाल फिलहाल यूट्यूब हाँ पे। चल रही हाँ होगी, चल सही बात रही है, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। उधर देख लो। वो पिछली बार क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने 19 सब्जेक्ट में या क्या पता 20 सब्जेक्टों में इकट्ठा फार्म भर वो दिया। इंस्टेंट फिर प्रोफेसर में डाला आरपीएससी के गया। अध्यक्ष ने और वहाँ के सदस्यों ने उसको कॉल किया कि भाई आप मेजर मेजर किन किन सब्जेक्टों में देना चाहते हैं, तो फिर उसने कहा था कि इस प्रकार से नहीं। फिर कोई कानून वगैरह भी नहीं था, नहीं आरपीएससी ने कोई दिशा निर्देश जारी किए थे कि इसके इस प्रकार से कोई फॉर्म भर देगा तो क्या उस पर कार्रवाई होगी। तो उनको भी तो देखना पड़ता है ना, कभी उसका एक तो सेंटर दूर ना हो, फिर उसको पास भी रखना जरूरी है। यानी कि 2 सब्जेक्टों में हो सकता है एक हिस्ट्री से भी फार्म दे और हिंदी से भी दे, पर एक ही दिन अलग अलग शहरों में हो तो फिर वो कैसे दे पाएगा। तो उसका सेंटर पास में रखना। बाकी किसी को बुक वगैरह पूछनी है, कोई किताब पूछनी है, वो पूछ लो।
सर हेलो। जी मैम। सर मेरे को इंडियन ज्योग्राफी के लिए पूछनी है, कोई बुक्स आप अगर बता दो। इंडियन ज्योग्राफी के लिए पहले मैम आप एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार हो गई ना। जी मैम। ठीक है, 9th और 10th है शायद। नहीं मैम 11th और 12th में जो चल रही है ना हमारे 11th जो भारत 12th। वाली, हाँ 11th 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो एक तो वर्तमान में चल रही है, उसमें कुछ टॉपिक कम हो गए, इससे जस्ट पहले चल रही थी जो 2019-20 के समथिंग है ना, 21 तक लगभग ऐसे चली थी वो वाली। एक बार अगर आपके पास नहीं होगी तो इस पीडीएफ सर ने डाल रखी है इसी ग्रुप में, इस आप ग्रुप वहां में से इस उसकी हेल्प ग्रुप ले में सकते सारी हैं। इस अच्छा ग्रुप सर, में सारी मिलेंगी यहाँ पे PDF पीडीएफ इस ग्रुप पे? हाँ मिल जाएंगे। सारी है। ठीक है सर। इस फिर ग्रुप में एनसीईआरटी के पूरी बाद कोई बुक्स? आप एनसीईआरटी जब अच्छे से हो जाएगी ना हाँ जी। उस टाइम आप एक बार जरूर कभी भी ग्रुप से या फिर कैसे भी करके आप पूछ लेना, सब चीज हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले सिर्फ एनसीईआरटी करनी चाहिए। सर वो एक एनसीईआरटी कर रही थी मैंने, बट वो पहले करी मैं थी बता मतलब। रहा हूँ, एक जी सेकंड। जो फिलहाल सुशील पुरानी सर है वाली क्या ही कर रहा है? एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए मेरे को, या फिर अभी जो चल रही है प्रेजेंट में वो वाली पढ़नी चाहिए? सर ने पीडीएफ डाल रखी, जस्ट पुरानी वाली थी जो। एक बार सर ठीक। आप सर से हम मतलब डायरेक्ट आप पिन देखोगे तो मिल जाएगी आपको। जी सर, थैंक यू। इसके अलावा मोस्ट। इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो क्या नाम है, सुशील सर है क्या, उन्होंने सूरतगढ़ से, उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, शिक्षावाणी है क्या, परीक्षावाणी है वो, परीक्षा वो वाणी बुक है। लगा रखी है। हाँ वो लगा रखी है, वो पता है कैसी को। अच्छी किताब है। बट वो बहुत हार्ड बुक है नहीं, यार, वो बुक लगा मैटर रखी है बहुत है। उन्होंने, टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो और उसमें से टेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने एक दिन देखा था, उन्होंने परीक्षावाणी वाली बुक लगा रखी है। इसके अलावा दृष्टि की भी बहुत अभी अच्छी है। क्योंकि सर नहीं मैं सर, मत पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो दोनों बुक, क्योंकि और हाँ साथ में बिल्कुल, कोई भी नोट्स ले लो। एनसीईआरटी से आपका वो काम हो जाएगा जो किसी चीज से नहीं हो सकता, किसी की बुक से किसी के नोट से नहीं बिल्कुल होंगे, सर। वो काम एनसीईआरटी से हो जाएगा हाँ, क्योंकि हमने उसको चाहे पढ़ा है, आप आरसी जिया तिवारी है। की बुक ले लो, अच्छी बुक आती है, लेकिन वहां से भी पर्याप्त पहले नहीं वो होगी। आप पहले ये एनसीईआरटी करो को आप। पढ़ो दोनों बुक्स। जी तो एक इरफान 11th में सर ने चलेगी अभी एक क्या 12th में। बताया था, सर इरफान सर ने मैंने अभी बताया था, हेलो। इरफान सर ने यही तो बताया था अभी कि ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन अपनी वाली बुक से हूबहू थे। हाँ यही तो बताया 17 था। क्वेश्चन आए थे टोटल, 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे, 5 क्वेश्चन उधर उधर के, वो नोट्सों से कवर हो जाएंगे। अब परीक्षा वाणी मैंने खुद ने पढ़ रखी है, उसमें इतना ओवर मैटर है, बहुत ज्यादा ओहो मैटर है, आंकड़ों की सर लाइन है उसके अंदर। ऐसी आप ऐसी तो पढ़ना। कोई बुक गाइड मत करना जिसमें ज्यादा ही मैटर हो मतलब मैटर परीक्षा लिमिटेड ही होना चाहिए। परीक्षा वाणी तो आईएएस यूपीएससी इनके लिए है, वो फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है, वो बहुत हाई मैम लेवल बुक है। इसीलिए अनुभव से ही बता रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको खुद को फील हो जाएगा और पिछले क्वेश्चन आप निकाल के देखोगे फर्स्ट ग्रेड के, पंद्रह मुझे से लगता बीस है के आपका अच्छे बीच से में सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन आएंगे, 10-12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको बाहर से वो अपने नोट्स वोट से कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज सर से मैंने शुरू ही तो करनी थी, एनसीईआरटी आज से शुरू ही तो करनी थी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली। यही है। उसके बहुत सारे टॉपिक हैं, वो हूबहू वो किस वैसे के वैसे ही हैं सारे के सारे। सर जनसंख्या भी जैसे वही हमने है। एक चीज और पूछना चाहूंगी। एक सर वो जो कुलदीप यादव सर है, उनके जो नोट्स हम पढ़ सकते हैं खुद से, या फिर उनके कोचिंग ही लेनी जरूरी है? बुक आती है मैम उनकी। 1-2 पार्ट मतलब उनकी बुक्स से हम पढ़ सकते हैं या फिर मतलब कोचिंग ही लेनी जरूरी है? दो मैम चीजें मैम। 9300 रुपये में कोर्स आता है, 9300 रुपये में कोर्स आता है बिल्कुल। हाँ जी। तो आपको सारा मैटर मिल जाएगा। बुक में लोगे ना तो आपको वो वो खुद आंकड़े हैं ना, तो उन आंकड़ों को आप जो प्रोसेस करोगे ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी, मेरा ये मानना है। क्योंकि उसमें जो पटकथा जो पीछे होती है ना, कुछ चीजें होती है जैसे मानसून उत्पत्ति से संबंधित है, कुछ एक बातें जो उसमें विस्तार पूर्वक ज्यादा नहीं लिखी ये। मैम पहले बुक लेके देख लो, अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है तो फिर बुक से कर लेना, नहीं तो फिर कोर्स ले लेना। ठीक है सर। हाँ जी। ये चाहे कि यार मैं नहीं वैसे हमें सभी को कुलदीप सर अच्छे लगते हैं, तो हमेशा तो है ये नहीं कि उनकी कोई तारीफ कर रहे हैं या फिर उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो मैंने पढ़ाते हैं अच्छा, वो हाँ अच्छा मैंने उनकी पढ़ाते हैं, क्या उनकी अच्छी टेस्ट पकड़ है। सीरीज ली थी, मैंने उनकी टेस्ट सीरीज ली हुई है उनकी, मैंने पहले ली थी जब मैंने दिया था, बस पहले कभी। अभी ये जो नेक्स्ट पिछली वाली गई थी ये मैंने दी थी, मतलब ऐसी दी थी, बीएड भी नहीं हुई थी उस टाइम, ऐसी डाली थी अपीयरिंग में।
कोई बात नहीं मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, एक जैसे कार्टोग्राफी है वो सेल्फ नहीं होगी, और दूसरे के नोट्स ही होते हैं, वो नोट्स हैं, वो जो कुलदीप सर की बुक आती नोट्स है है वो वो, जो सही है। क्लास में जो लिखवा रहे हैं वही नोट्स है, वो प्रिंट करवाएं, मतलब उसको टाइप करवाया और उसको उन्होंने करा दिया, लेकिन वो जब समझ में आएंगी अच्छे से, वैसे तो आ जाएगी, पढ़ लेंगे आप, लेकिन याद अगर एक एक लाइन को याद करना है तो उसके लिए आपको सर का कोर्स ही लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जी आप सर किसी ले भी लेंगे। अगर जी अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि आपको कोर्स ले लेना चाहिए, एक दिन भी नहीं सोचना चाहिए, कुलदीप सर बेस्ट है, एक दिन भी मत सोचो, आप आंख बंद कर हम कह रहे हैं आप ले सकते हो, अरे हमें सर कुलदीप सर। मैंने क्या है ना, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की थी ना, तो मैंने किया हम्म, सूरज सर से, एक ये अभी आए ना नए आए जो ज्योग्राफी के, जी सूरज सर, सूरज सर, अपनी तो यूनिवर्सिटी, हाँ जी सर, बिल्कुल, तो उनसे मैंने अभी कोर्स लिया था वो 7,000 में, तो वो भी उनका ठीक है। मेरे को तो वो ठीक है, बट उनका क्या है ना, उन्होंने प्रैक्टिकल तो खुद ने पढ़ाया ही नहीं। मैंने देखो मैम, मैंने सोचा कि वो प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल उन्होंने खुद ने नहीं पढ़ाया, वो किसी मैम को सौंप दिया, दूसरे को। ये और क्या फिर जैसे उनका टीचरों की कंडीशन है, ये उस सर की नहीं है, बहुत सारे सर की कंडीशन है, जो चीजों की नहीं है उनकी, मान लो अच्छे से तैयार, वो क्यों कराएं भाई, ये भी तो हो सकता है, मान लो कुलदीप फिर जैसे मैंने क्या सूरज। ना, एक चीज फील भी की है, उनको क्या है ना, थोड़ा मतलब समझाने का थोड़ा उनका इशू है, मतलब चीजों को। नहीं, आपको अगर आपको भरोसा नहीं है फिर वो आपको काम करेगी भी नहीं, मैं तो एक चीज मानता हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे फाइनल कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी करना है तैयार, जैसे ये चीज आप बता रहे हो कि कार्टोग्राफी नहीं हो रही, मेरी थॉट नहीं हो रही, कोई चीजें हो सकती हैं, मुझे लगता है कुलदीप के बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपने सूरज का ले रहा, सूरज कम नहीं है सर, वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको समझ में कितना आ रहा बात ये है, और आपको भरोसा कितना है, अगर आपको भरोसा है और आपकी चीज। तो मैंने तो किया उन सबसे, जैसे उनकी क्लासें ली है तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मेरे को तो मतलब उस अकॉर्डिंग नहीं आया, कुछ बैठा नहीं, उन सर का बैठा ही हाँ, नहीं। फिर आपको एक ही काम करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप कुलदीप सर का ले लीजिए, और उसकी जो नोट्स हैं अभी आने दोबारा अपडेट आएंगे अभी जस्ट, क्योंकि अभी जैसे विज्ञप्ति आ जाएगी उसके हिसाब से नई अपडेट बुक आएगी, उसको ले लेना, और वो बनाने पीडीएफ भी डालते हैं। ये वीडियो बंद करें, कौन है? जी सर। तो सर उनके कोचिंग के नोट्स थोड़ी ना बनाने, उनके नोट्स तो आएंगे ही। हाँ, नोट्स वो पीडीएफ भी डालते हैं हर टॉपिक की, आपको ऐप में मिल जाएंगे, आप उनको निकलवा सकते हो प्रिंट, जो क्लास के नोट्स मिलते हैं, और आप चाहो तो बुक ले सकते हो जैसा आपको सुटेबल लगे। वो बुक्स जो वैसे है तो आप उसी से सर हाँ, पढ़ाएंगे, मतलब वही उसी से ही पढ़ाते हैं वो। वैसे सब्जेक्ट में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में, आपने आरएस वगैरह की तैयारी की हुई है हाँ तो हाँ, आपको वो फर्स्ट पेपर का थोड़ा अच्छा हो जाता है मेरा, मतलब उससे आपने जी मैम। ऑफलाइन कोचिंग की थी क्या मैम आरएस की? हाँ जी, ऑफलाइन ही की थी मैंने। अच्छा, फीस वगैरह तो बहुत खासा होगी। फीस उस टाइम मेरी 62 थी। 62 थी। हाँ, लगभग लॉकडाउन के लगभग की बता रहे हैं मैम, इस वजह से। हाँ, 62,000 थी मेरी उस टाइम, 19 में जब मैंने ज्वाइन लिया था 7 जनवरी, उस टाइम 62,000 थी। फिर तो वो मैम तो सारी फीस वगैरह खराब हो गई ना, वो उसकी तैयारी नहीं हुई पाई, मैं लगता है फिर दिक्कत। जो कि बस काफी छूट गई, मतलब काफी हद तक कोचिंग छूट गई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसका? नहीं, फाइनेंशियल नहीं है, भैया डीएसपी हैं, बड़े भैया बिजनेसमैन हैं, छोटे भैया भी हैं, मतलब मैं अकेली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैम, आज ही आप कर लीजिए उस काम को, कोई अपनी दिक्कत नहीं बस है आपको। गाइड वाली प्रॉब्लम है वो मिल जाए बस अपन को, फर्स्ट ग्रेड की। मैम आज ही ले लो, भी ले लो आप तो। हाँ जी, अभी खरीद लेंगे फिर। सही है। गाइड वगैरह तो क्या है मैम, ज्यादातर क्या है अभी एनसीईआरटी चल रही है, तो ये एक बार तो गाइड वगैरह है ना, तो वो तो एक बार कर नहीं रहे हैं, परंतु पहले हमने पूरी की पूरी जो कुलदीप सर वाली बुक थी ना, वो सारी की सारी हमने पढ़ी हुई है, इससे पहले की हुई है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी। सर एक प्रॉब्लम और है, जब से ये वैकेंसी आई है मेरे पास फोन आ रहे हैं, जैसे कि जो जानकार है वो जो भी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का, तो वो ऐसे बोल रहे हैं, उनका मन थोड़ा टूटा हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं इतनी कम वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी है, क्या ही करना, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है थोड़ा सिचुएशन। मोड़ लो। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं लगभग कि रखो रिटी और मोड़ लो। ये एक तो आवाज क्या है कि हो रहा है सर, यही तो है कंप्यूटर। आवाज की इशू आ रही है, किसी किसी की जैसे आवाज कट रही है बीच बीच बिल्कुल में, सर, शायद आपका एक तो जैसे कोई जैसे नहीं बोलता उस टाइम क्या कुछ टाइम के लिए आप माइक ऑफ कर दीजिए, ताकि क्या है जैसे
कोई चीज रहती है तो वो सामने वाले की सुन जाए, जिसको बोलना है सिर्फ वही चीज ऑन कर लें इस तरीके से। जैसे किसी का कोई क्वेश्चन हो वो ऑन कर सकता है, या फिर जिसको जवाब देना हो उस तरीके से। जो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा ना कि यार वैकेंसी आ गई, कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनसे तैयारी होगी नहीं। यही तो है जी कंपटीशन, सर, जी धैर्य की सर, आप परीक्षा ही तो यही सही है। कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फर्स्ट ग्रेड तो यही मांगता है भाई, इतनी बड़ी पोस्ट है तो मेहनत तो मांगती है, और फिर धैर्य भी चाहिए, सब चीज चाहिए इसमें। पोस्टों का कोई चक्कर नहीं है, 210 है, इनको 500 करो तो 5 नंबर नीचे आ जाएगी बस, और ज्यादा ये नहीं है कि भाई नहीं 40 सर, नंबर अभी 50 नंबर नीचे आ जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। सर अभी जैसे वैकेंसी आई थी ना, तो मेरे दोस्त का भी फोन आया, तो वो तैयारी कर रहा था मेरे साथ ही। तो वो मेरे से बोल रहा था कि यार क्या होगा, 210 ही वैकेंसी आई है, क्या करे। तो मैंने तो उसको बोल दिया कि भाई मैं अगर 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ ना फर्स्ट ग्रेड की, तो मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो इसी जी के ही सर। करूंगा, भले होए ना सिलेक्शन उसकी बात अलग है, लेकिन मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। अगर 1.5 साल से कर रहा हूँ ना तो कर लूंगा आगे भी, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे भी बिल्कुल। लगा था 20%, जैसे उसने बोला था तो मुझे भी 20% ऐसे लगा था कि यार वैकेंसी कम है, थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ था। लेकिन जैसे अभी आपको मैंने सुना इतनी देर से, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट भी हुआ है। बस देखो यही अनूप तो जी, बात है। बात ये है, आप पोस्टों को मत देखो, आप तो ये देखो जैसे भाई कट ऑफ पिछली बार गई है 296 के आसपास, जर्नल पेपर लगभग इसी स्तर का है, 290 के आसपास उसमें गई थी 2020 22 20 के आसपास में। आप ये टारगेट रखो कि भाई 300 प्लस 320 25 का, उस हिसाब से तैयारी करो आप। पोस्टों में कोई चक्कर ही नहीं रहेगा कि यार 100 पोस्ट है, 200 पोस्ट है, 500 पोस्ट, आप तो टारगेट का उस हिसाब से तैयारी करो कि यार मेरे को तो इतने नंबर लेके आना, और उस हिसाब से मेरे को चीज़ों को तैयार करना है। पोस्टों की कोई चक्कर ही नहीं है। सर जो पोस्टों से डरते हैं ना, वो पहले ऊपर से तो ये कहते हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में क्या होता है, बाद में पता चलता है कि वो असल में रीट की तैयारी कर रहे थे। रीट में सेकंड ग्रेड में वहाँ घुस जाते हैं वो सारे के सारे, फिर वो धुरंधर रहते नहीं है। फिर दोबारा रीट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का एन वक्त आता है, पेपर का आता है, फिर वो कहते हैं कि मैंने तो की नहीं थी इसकी तैयारी, मैं तो ऐसे ही, मैं तो थर्ड ग्रेड की लगा हुआ। विनोद जी देखो, मैंने थर्ड ग्रेड दिया पिछला ना, हिंदी से दिया था मैंने, और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम सबसे आसान पड़ता है, सब कंपटीशनों में सबसे आसान पड़ता है फर्स्ट ग्रेड। थर्ड ग्रेड तो बहुत हार्ड पड़ता है इनके मुकाबले में, बहुत ज़्यादा। मेरे हिंदी में 236 नंबर थे, लेकिन जब भी नहीं हुआ सिलेक्शन। सही है और इसमें कुछ ज़्यादा तैयारी में 2-2.5 महीने तैयारी की, और थोड़ी लंबी तैयारी होती 3-4 महीने की, या थोड़ा रिवीजन ठीक ठाक हो जाता पिछली में ही हो जाता, कोई ज़्यादा इतनी वो भी नहीं चक्कर इसमें। एक तो ना ये खुद है ना एयरफोन हम किसका बर्मा, साल मतलब डरे डर नहीं, और भाई कंटिन्यू करते रहे वो। कई बार ना हम खुद वर्मा जी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं कि हम ही तो सोचते हैं कि कर लें, हम ही ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, फिर हम है ना किसी तीसरे पर डाल देते हैं कि वो हमें अगर अच्छा अगर गाइड कर देना तो हम उस पर लग जाएंगे। और अगर सामने वाला भी ऐसा निकले ना कि आपको क्या जरूरत है, आप थर्ड ग्रेड में लग जाओ, तो फिर वो फिर उसका मन है ना, पूरी वैकेंसी आ जाएगी, निकल जाएगी, सब तैयारी कर लेंगे, ज्वाइनिंग आ जाएगी, कॉल लेटर आ जाएगा साथ वाले का, तब भी वो यही पूछेगा कि मुझे किसकी करनी, कोई अच्छी गाइड बताओ, मैं विनोदी लूं सर, या न लूं। सर मैं भी ये पूछ रही हूँ आपसे, मैं क्या करूँ? हेलो हेलो सर, जी मैम। विनोद सर से अरे बोल रही हूँ मैं। मुझे पता है मैम आपकी तैयारी का अच्छी तैयारी है, ठीक है, लगे नहीं हो। सर, आपको तो सर लग रहा है बस ऐसे, मेरा भी आपकी तो। प्लस नहीं, आपकी +2 में ज्योग्राफी है, हाँ ठीक है ना, तो आप उसमें क्यों लैब असिस्टेंट वाली है ना आपके सामने ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम होगा तो आप उसमें तो सबसे आगे होंगे, पीछे से तो पीछे खड़े तो नहीं होंगे ना आप, बराबर खड़े हैं हम, आपके आरिफ सर है, बिश्नोई सर है, मैं हूँ। तैयारी अच्छी है, लेक्चरर बनेंगे। बहुत सर, सब के सब है ना मेरे को बांस पे चढ़ा देते हैं, इस विषय में आते हैं, मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं वही पा रही हूँ। सर की आ रही है सर शायद। सर विनोद जी, जी सर, आपके में बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप कुछ टाइम जब आप बोले ना तब थोड़ा सा ऑन कर सकते हैं, आपके लिए आज थोड़ी सी, या फिर आप दोबारा, हाँ हो गए शायद, दोबारा आ जाएंगे। तो सर मैं इनसे पूछ रही थी सर, मतलब अरे मैं सर विनोद सर से मैं बहुत दिन से जुड़ी हुई, तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ सर मेरे को क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ कंटिन्यू रखना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी है,
और आप कंटिन्यू, आप देखो हम हमारे साथ आपने कंटिन्यू एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी हमने 3 बुक कंप्लीट कर लिए, 11th की 2 बुक की है, एक एक वर्ड पढ़ा है, एक एक शब्द को समझाया है हम सब ने, और बहुत अच्छे से कवर किया। मुझे लगता है कि अगर आपने साथ में रिवीजन भी किए हैं और भी चीज़ें कर रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि आप उन लोगों से बहुत आगे हो जैसे जिन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं। तो तो आप सर अगर आप जी मैम सर आप तो अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसे बोल रहे थे मतलब नोट्स बनाना बंद कर दो, और अभी तक मेरा मतलब नहीं सिलेबस आप कंप्लीट मेरी नहीं हुआ, बात तो फिर मैं जैसे क्या करूँ आज सर? नहीं मैम, आप देखो आप गलत ले गए इस चीज़ को। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई बंदा आज आया तैयारी करने के लिए, वो कहे कि मैं नोट्स बनाऊं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आज ही तैयारी शुरू की है उन्होंने, वो नोट्स बनाएगा खुद का, कब बनाएगा तैयारी, फिर एग्जाम कब देगा? मैं तो एक बात बता रहा, मैं नहीं कह रहा, फिर भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कुछ अपवाद भी चीजें हो सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं आप बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं एक थोड़ा सा ही मान के चलता हूँ, कोई मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जिसने अपने हाथ से नोट्स बना लिए कंप्लीट इस टाइम, और उनका रिवीजन भी कर लिया उसने, ठीक, ऑब्जेक्टिव भी कर लिया उसने, और सिलेबस मुझे लगता है लगभग उसने तैयार कर लिया। तो आज अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास टाइम के अकॉर्डिंग काम कर होगा ना हमें। तो आपने ज्यादातर चीजें आपने नोट्स बनाए हैं, आपने पहले भी बताया ये चीजें, ठीक है, आपने नोट्स जो चीजें रहेगी आप कुछ चीजों का तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मैं कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए आज ही बैठ जाऊं और मैं 4-5 महीने इसी में कर दूं कवर, तो फिर मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हो। आप 4-5 महीना रिवीजन करो ना उस चीज को भाई, जिस नोट्स तो आप या बुक वगैरह आप ले सकते हो, नोट्स आप उस चीज के ले सकते हो जिससे आप पढ़ रहे हो। मैं ये कह रहा था, आप धर्मेंद्र उसको सर गलत आप क्या लेके कहना जी मैम। चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ आप सिर्फ कंटिन्यू रहो, और कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी तक एनसीईआरटी आपकी ने 3 बुक की हमारे साथ, चौथी बुक हम कल से स्टार्ट करेंगे, और वो 12th वाली है ना। तो आप ये बताओ एनसीईआरटी अच्छे से हुई कि नहीं हुई आपकी? अच्छे से हुई होंगी। उसके अलावा आपने और चीजें जो तैयार करें वो भी तैयार होंगी आपकी अच्छे से। धर्मेंद्र सर बोल क्यों नहीं रहे अब? मैम आज मुझे सुनना है। तो इतनी देर से मैं भी सुन ही रही थी सर, 2 घंटे से। अभी बोलूँ लास्ट टाइम पे कि सर क्या बोलते हैं मेरे को, सब कुछ सुनी थी मैं भी इतनी देर से बैठे बैठे, सबको ऑब्जर्व कर रही थी मैं भी। नहीं आज काफी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो तभी तो आज सर सुनना मतलब ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। 27 जने तो आ जाए सर, मतलब हो जाए आज, नए नए देखने को मिल रहे हैं। विनोद जी वही कंडीशन आ रही है आपकी, तो शायद मुझे लगता है विनोद जी जुड़ गए हैं ना सुबह। मैंने सर फोन रीस्टार्ट कर लिया, उसका माइक वगैरह सारा ऑन निकाल करके देख लिया। अच्छा अरे सर चलिए कोई हमारे बात नहीं, जैसे वो लोगों के लिए बताओ जो तैयारी मतलब नहीं करना चाह रहे। उनके लिए ये है कि उनको आराम से सो जाना चाहिए जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है तैयारी आज से कर देनी चाहिए, आज सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज से अगर आपने कल नहीं आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा पूछ कौन रहे हैं क्वेश्चन ये बताओ पहले मुझे। मैं पूछ रहा हूँ सर। अच्छा सुशील चौधरी, आप तो यार गलत पूछ रहे हो, आप तो ऐसे इस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप तो आज से स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे? आपने तो कंटिन्यू सर लिया है शायद, मुझे आपने सर तो ये हमारे ऐसे साथ सोच कंटिन्यू रहे किया। हैं, सर ये सर इसलिए पूछ रहे हैं जैसे मेरे जैसे ना अध बीच में ना वो वापस चले जाए ये पूछ के क्वेश्चन, मतलब ये सर यहाँ तक जाने के बाद पूछ रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए। ये डरा रहे हैं अरे सर। नहीं नहीं जी नहीं मैं सीरियसली अपना कोई फर्स्ट ग्रेड का टारगेट है भी नहीं। नहीं है तो सर फिर मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल जिसका नहीं। टारगेट जिस चीज का भी है, किस चीज का टारगेट है सर आपका? अरे सर मतलब मैं मतलब टेलीग्राम पाया था ना, तब मेरा कोई फर्स्ट ग्रेड का टारगेट था। उसके बाद में मतलब किसी अलग चीज में इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद अच्छा मैंने ये मतलब ये टारगेट लेफ्ट ही कर दिया लगभग, चलो कोई नौकरी बात नहीं। वगैरह। अच्छा अब मन है आपका इसमें फर्स्ट ग्रेड में करने का? मतलब ईमान ऑनेस्टली पूछो तो सर हाँ कोई खास है नहीं। फिर तो मुझे लगता है एंजॉय करो जिंदगी को, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा फिर भी सिलेक्शन। मुझे चेस ऐसा खेलो लगता है। सर, चेस खेलो जी चेस। सर, रोजाना आप हमारी बस वीसी में जाया करो, और आप हमारे साथ जुड़े हाँ रहो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो होती है ना चीजें जो दबी हुई है वो भी सामने आ जाएंगी अपने आप। नहीं नहीं एक दो सर, दिन वैसे ज्योग्राफी ठीक है अपनी, मैं आ जाता हूँ कभी नहीं, कभी। मुझे पता है, मुझे पता है, जब तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप तो आते हो हमारी वीसी में, आप शायद हो सकता है आप ज्यादा मतलब नहीं, बीच में कोई मुझे लगता है, मैंने फोटो देख रहा हूँ मैं आपका जो उस तरीके से, मुझे लगता है आप आते हो वीसी में, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानता, कई बार ऐसा होता है, तो मैंने देखा है आपको, आप आते हो वीसी में, और जो रेगुलर आते हैं उनको पता भी होता है। और आप बीच में आए होंगे तो आपको पता है एनसीईआरटी का एक एक शब्द पढ़ा है हमने एक्चुअल में, और आप 3 बुक अच्छे से हाँ तैयार हाँ किए हैं जिंदगी में। शायद वो चीजें तब नहीं होती, लेकिन अब अच्छे से हो गई है, हमारी खुद की हमारी नहीं थी इतनी अच्छी, लेकिन अब हो गई है। लेकिन कैसे हुई है वो, हमने वो चीजें पढ़ी हैं, और अभी एक दो तो उसकी कार्टोग्राफी की बुक बच रही है, और एक किसकी बच रही है, 12th वाली भारत वाली, तो उसको भी हम करेंगे कंटिन्यू, है ना। लेकिन क्या जो बच्चा रेगुलर है अभी भी रेगुलर होना चाहे तो जुड़ सकता है, और अपने स्तर पे जो भी चीजें वो तैयार कर रहा है कर सकता है। मैंने आपको कह दिया अगर गाइड इस टाइम किसी से लेना है
तो मुझे लगता है कि एक बार आप जिसने कभी कहीं भी नहीं पढ़े मान लो चीज़ें, बहुत सारे हम भी ऐसे उनमें से हैं, नहीं पढ़ा हमने एमए वगैरह नॉर्मल इस तरीके से पढ़ लिया और 50-55% बना के एक बार पास हो गए नॉर्मली। इस तरीके से ज़्यादातर बच्चे होते हैं मेरी तरह, है ना? और वो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार किसी सर से गाइड ज़रूरी है। एक बार अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और है तो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इतना तो हम वैसे भी उड़ा देते हैं पैसे, आपको सबको पता है। जब हम रिचार्ज करा सकते हैं फ़ोन में तो मुझे लगता है कि काम सारे हो जाते हैं। कोई इस दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं है, होगा भी मैं नहीं कहता, कुछ लोग होते भी हैं जिनकी एक्चुअल में कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो एडजस्ट हो सकता है। इतना महँगा कोर्स नहीं है, जैसे एक सर कोई भी उससे जुड़ जाइए और जो चीज़ें मन लगता है कि उन चीज़ों को जैसे पूरा नहीं लेकिन जैसे जो कुछ यूनिट हैं, चाहे कार्टोग्राफी लगा लो, चाहे आपको लगे कि मान लें मुझे लगा आर्थिक भूगोल दें, कुछ भी आपको लगा, तो जब कोई समझाता है ना हमें कोई चीज़ को, तो वो ज़्यादा समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपका 10 दिन का काम 1 दिन में हो जाता है, मुझे इतना आइडिया है। और हमने वो चीज़ें तैयार की भी हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना भी तैयार किया पता है। और आप तो सर हमसे रेगुलर से भी जुड़ जाते हो, वीसी से भी, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप आगे भी रेगुलर रहो ऑटोमेटिक, और मन है जब जिस दिन मन बन जाएगा उस दिन से अच्छे से कर लेना, तब तक आप जैसे रेगुलर कर रहे हो करते रहो। लेकिन ये है कि जब तक मन नहीं है ना कोई भी चीज़ का, वो जो साइकोलॉजी में चलता है कि तालाब को घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। वो चीज़ है, आप एन्जॉय करो, आराम से पढ़ो उसको, एन्जॉय करके पढ़ो, कोई टेंशन मत लो, ऐसे भी सिलेक्शन होते हैं। जी सर। सर मैं एक मेरा बात तो कहना चाह रहा हूँ, हुँ। 1 मिनट सर। जी सर। सर मैं किसी ज़माने में ना यूपीएससी ऑप्शनल, मतलब मैंने 2 बार मेंस दिया यूपीएससी का। जी सर। जी सर। तो एक सर हुआ करते थे हमारे मुखर्जी नगर में, आलोक रंजन। जी सर, टोपी वाले सर। तो हाँ, तो वो सर मेरे हिसाब से इंडिया में ज्योग्राफी के सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। जी सर। और सर मेरा मीडियम तो इंग्लिश रहा है, लेकिन मेरे पास उनके लैपटॉप में कुछ पीडीएफ पड़े हैं, मतलब तो मेरे हिसाब जी। से एक बार वो देख लेनी चाहिए। मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज या कल में। हाँ, जैसे किसी को अगर हेल्प होगी उससे थोड़ा बहुत ले सकता है, तो ज़रूर आप डाल सकते हैं। और बाकी सही है सही है। मुझे लगता है कि जैसे अपने पास सबके पास अब इस टाइम मुझे इतना पता है सर, जैसे भी जो फर्स्ट ग्रेड की एक्चुअल में तैयारी कर रहा है, अगर वो 1 महीने से भी कर रहा है ना, तो उसके पास वाला मैटर है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ हाँ, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, कोई चीज़ लगे, तो उसमें से आप देख सकते हो। जी सर। तो आलोक मैं रंजन यही सर है ना। जी हाँ सर। बताओ विनोद सर क्या कहते नहीं हैं। नहीं, मैं तो यही बता रहा था कि आरिफ सर कह रहे थे ना कि आप अपना मतलब टीचर चुन लो, तो मैं फर्स्ट ग्रेड का तो फर्स्ट पे करूँगा। उसमें हिस्ट्री मैंने कलाम वगैरह से पढ़ी, मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। भी वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने क्या सर किया, आपको ना मैंने फर्स्ट, गणपत सर मेरे वाला है हिसाब ना, से वो आपको 1000 का कोर्स लिया। अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मेरे किसका ले सर लिया? मेरे हिसाब से आपको दृष्टि आईएएस के जो क्लास नोट्स है ना, मतलब किसके? स्पेशली इंडिया, और दृष्टि आईएएस का जो क्लास नोट्स है ना सर। दृष्टि हाँ आईएएस क्लास की नोट्स, बता रहे क्विक हैं। नोट्स, हाँ जो क्विक नोट्स। हाँ वो सर आपको देखना चाहिए। उसकी भी मेरे पास पीडीएफ है, मैं ग्रुप में अगर आपके अलाउ है तो मैं भेज दूंगा। नहीं नहीं, अलाउ है। सर नाथ हाँ पब्लिकेशन की बुक कैसी है? वो भी तो अच्छी है। जी सर, सर नाथ मैं शुरू में पब्लिकेशंस ने ना। हाँ बताओ आरिफ सर। जी सर, मैंने ये बताया था। देखिए अब सबकी अलग कंडीशन होगी। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, तो आपकी जो स्तर है ना वो अलग ही होगा। नॉर्मल सी बात है, हम उस चीज़ की आपसे ना तो कंपेयर कर सकते हैं ना कुछ, क्योंकि आपने जो बात बताई है ना कि भाई जैसे हम देखते हैं कि भाई सर की बात करें या किसी की, तो आपका स्तर अलग होगा उस चीज़ में, है ना? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक नॉर्मली हम जर्नली देखते हैं, अगर किसी को जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैंने ये कहा था कि नाथ पब्लिकेशन में जो पवन भवरिया की बुक आती है, अच्छी बुक आती है। पिछली बार शायद मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से थे, और 13 वो क्वेश्चन थे अनुभव, सर। हाँ वो 13 अनुभवी क्वेश्चन। बंदा है। अगर 15 हाँ। में से 13 क्वेश्चन उसमें मिल रहे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा और ग्रंथ नहीं पढ़ने, उसको पढ़ लो। सर अगर 2 क्वेश्चन जो बाहर थे ना, अगर आप उसको पूरी को पढ़ते हो तो 2 क्वेश्चन ऑप्शन से इजीली हाँ हो सकते थे। जी तो सर। मेरा मानना है कि 15 के 15 हमने अलग से एक वीसी करके, और अभी ये राजस्थान इतिहास किया है कंप्लीट। राजस्थान और जो इतिहास वाला पोर्शन है ना, तो सर जी। पवन बहुरिया वाली और अपने जो आरबीएससी की बोर्ड की आती है ना बुक, हम्म। वो पर्याप्त है सर मेरे हिसाब से। तो जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है ना, उसके चक्कर में भी मत पड़ो। नहीं, वो अपने स्तर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर एक नॉर्मल जर्नल देखो ना, आपसे इसका काम हो रहा है, इससे अगर इससे हमारा काम हो रहा है और ये चीज हमारी याद है या नहीं है, पहली बात ये भी, तो ये वाली जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से लिख रखी है और वो समझ में आ जाएगी आराम से। जिसने ज्यादा हिस्ट्री को नहीं पढ़ा उसकी भी समझ में आ जाती है चीजें, है ना? और मुझे लगता है कि कम मैटर में से अगर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो पहले हो, उसके अलावा कुछ आप ऑब्जेक्टिव वगैरह इधर उधर से निकालते हैं तो क्वेश्चन क्या है, 15 में से अगर 14 कर लिए, 13 कर लिए, तो वो ठीक है, सफिशियंट है। अगर 15 के चक्कर में रहे तो फिर क्या और चीजें छूट जाएंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं सर।
आपको भी पता है, हमें पता है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे आपने बताया कि मेरे पास अलग अलग सर की जो आप बता रहे हो, आपके पास है जरूर, लेकिन वो चीज़ हमें समझ नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि अगर मुझे विश्वास, मुझे पता है कि पवन भवरिया से मेरा काम हो रहा है, उसके अलावा मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कर लूंगा जो आए हुए क्वेश्चन है, तो मेरा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि फिर वो मेरे लिए काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आप अगर सर विनोद जी आपको अगर अलाउ करें इस ग्रुप में, तो आप जरूर डाल देना, किसी को हेल्प मिल सकती है उससे, इस तरीके से। जी सर। अलाउ तो है, सभी को अलाउ है, कोई भी है। जी सर। कितने नहीं भी सर, देखो, ये वो आर्यन सर तो मतलब अपने बड़े हैं को सर, डरा रहे हैं या क्या सर? डरा नहीं जगजीत रहे हैं भाई, वो। जो जगजीत हकीकत पे भाई, बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। नोट्सों नहीं के नहीं वो चक्कर सर, डरा क्या कोई रहे है, हैं। बात नोट्सों को आप पढ़ोगे नहीं ना किसी कोचिंग वोचिंग से, दूसरों के नोट्सों को, तो वो फिर किसी काम के नहीं है। तो कितनी ही मोती की जैसे लिखे रखे हो उनमें राइटिंग, अच्छे चित्र हो, डायग्राम रंगीन हो, कोई काम के नहीं है जब तक आप उनको समझो ना या पढ़ो ना वीडियो वीडियो से। तो दृष्टिकोण या उससे कोई बड़ी कोचिंग में तो कोई काम के नहीं है। सर, इंग्लिश के एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है विलियम शेक्सपियर। तो उनका एक बहुत ही फेमस मतलब नॉवल है ओथेलो। तो उसमें एक सर बहुत ही अच्छी लाइन आती है कि कॉन्फिडेंस डज नॉट कम इफ यू नो ऑल द आंसर, कॉन्फिडेंस कम इफ यू रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस। हिंदी नहीं बता है दो वो। भाई, हिंदी में। मतलब आपको आत्मविश्वास तब तक नहीं आता जब तक आपको सारे प्रश्नों के जवाब आते हैं। आत्मविश्वास आपको तब आता है जब आप सभी प्रश्नों के लिए तैयार रहते हैं। जी सर। कॉन्फिडेंस तो भरा पड़ा है सर अपने में, कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं है। तो सर सारे के मैं, सारे ठीक है सर, कॉन्फिडेंस मेरे की को आप सर नहीं। बात करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारा समय कभी बार ऐसा भी था, जो सीईटी का पेपर हमने इस बेस पर भी दिया है कि हमने सीईटी की तैयारी नहीं की, और फिर भी हम ये सोचते हैं कि सीईटी हम क्रॉस कर जाएंगे, सीईटी हम अच्छी तरह से पार कर जाएंगे। तो वो भी तो कॉन्फिडेंस देखो सर। राजस्थान हाँ ज्योग्राफी नहीं के सर, 5 टॉपिक पढ़कर पूरे राजस्थान ज्योग्राफी के हल क्वेश्चन करने बैठ जाना, तो वो भी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने आप में। सर कॉन्फिडेंस तो आप में शुरू से ही है, आप जो कर रहे हो ना वो 99% लोग नहीं कर सकते। ये बात है ना, ये बात तो वास्तव हाँ, माननी क्योंकि पड़ेगी वीसी थोड़ी चलाना थोड़ी मुझे। और लाइव वीसी में ना लोगों के क्वेश्चन आंसर और उनके मतलब रिप्लाई करना वो कोई मजाक का खेल नहीं है सर। इस बात के लिए तो ना सर, आरिफ सर है, धर्मेंद्र सर है, सुशीला में मतलब भी नया जाने कितने ही है ना, वो सारे के सारे इस चीज के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं सर आपका। और ये सर मैंने 3 या 4 टाइम्स ये आपको बात मैं रिपीट कर रहा हूँ शायद। कर रहे हो सर, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पता है सर आप। कुछ एक तो मैंने उनको मना कर रखा है, आरिफ सर को कह रखा है और सुशीला मैम को कह रखा है कि ये बात है ना, आप मुझे कभी मत किया करो, क्योंकि ये बात है ना, मैं बहुत सुन चुका हूँ ये बात। हाँ ठीक है, सभी के लिए आपका व्यवहार भी तो आपको वीसी में अलाउ करता है सर। बाकी आपने इस ग्रुप का बिल्कुल मतलब भी जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपने कभी पढ़ा होगा कि यहाँ प्रोफेसर से लेकर अगर नॉर्मल स्टूडेंट तक का है ना, उसकी सभी की इज्जत है। परंतु इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है, चाहे वो किसी लेवल का है, हमारे किसी काम का नहीं है। सही बात है। इस कारण से यहाँ अगर कोई कोई मतलब, चाटुकारिता नहीं है सर। हाँ अगर कोई और इंटेलिजेंट बन के आ रहा तो फिर उसके सर क्या ही जरूरत है, स्टूडेंट के नजरिए से आना चाहिए। कभी रखा भी डिस्टर्बेंस नहीं नहीं सर। चाहिए। डिस्टर्बेंस वाले अगर कोई आता है तो उसे ब्लॉक कर ही देते हैं। लगता है कि भाई वो, हाँ जैसे बिल्कुल। कोई टॉपिक पे अगर हम बात करें, आप इसे करो, हम जब भी एनसीईआरटी पढ़ाइए, मुझे लगता है कि एक तो होता है कि चैप्टर खत्म होने के बाद में पूछें, एक हम पूछते हैं एक एक टॉपिक होने के बाद में कि अगर कोई डाउट हो, कोई लाइन समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, अब तो कुछ भी आरिफ आप। सर सही आए हैं बात ना, है सर। आरिफ नहीं सर आए आरिफ हैं, सर आप मुझे कुछ बिल्कुल, सहूलियत मिली हाँ है, सही कह रहे हो सहूलियत सर आप। मिली है। मतलब अगर किसी आरिफ को सर के बात आने से, फालतू में, आरिफ सर के आने से मुझे कुछ सहूलियत मिली है, वरना सारी जियोग्राफी का लेसन बीसी के अंदर मैंने पूरा का पूरा करवाया है। तो आरिफ सर के सर आने से एक मैं तो है बहुत ना, ज्यादा निश्चिंत हूँ। हाँ ये, और थोड़े आरिफ सर के सर स्पीकिंग स्पीड भी बहुत फास्ट है आपकी तुलना में। अब इसके अलावा इरफान सर भी जुड़ गए हैं, मतलब देखो 4 चांद लगा देते हैं, फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं।
एक दूसरे को डूबेंगे लेकर तो नहीं डूबेंगे, पर इतना है कि एक दूसरे को हो सकता है कोई विचारों से प्रभावित हो, कोई बातों से प्रभावित हो सकता है कोई अच्छी राह पकड़ ले जिंदगी, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। बस इतना जरूर है कि गलत नहीं बताएंगे कुछ भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा उतना तो देने की कोशिश करेंगे। बाकी आपने यूपीएससी की तैयारी की हुई है और आपका जो सोचने का तरीका है वो हमसे अलग हो सकता है। हाँ वो अलग है। भावना में मैंने आरएस की तैयारी की हुई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट में उनका बहुत अच्छा ज्ञान हो, परंतु उनका जो सोचने का और माइंड सेट है ना हाँ वो विकसित वो हो अलग अच्छा ही होता है, है। वो अलग ही है उनका। हम्म। वो जिस प्रकार से हम कई बार तर्क भड़क में कह देते हैं कि बस आओ पढ़ना है तो पढ़ो वरना मत पढ़ो, तो हम तो एक तो तुरंत निर्णय लेते हैं, परंतु ये जो निर्णय लेते हैं और ये जो बात करने का तरीका होता है ना, तो वो मतलब एक बात को शुरू से लेकर अंत तक पहुंचाते हैं। और धर्मेंद्र कई नहीं बार सर, कहते हैं ये कि सर कि हम सर वीसी को ना कुछ एक दिन शुरू करते हैं, बाकी तो सारी वीसी को डिलीट मारने का मन करता है। नहीं सर, यूपीएससी तो ऐसा हो गया क्योंकि मेरा कॉलेज भी थोड़ा दिल्ली से ही है, इसलिए तो मैं वहीं था, तो उस वजह से पूरा कर लिया। और एक तो पूछो सर, भाई। जी सर, एक दो सभी को ये सूचित कर दें कि कल से हम न्यू वाली जो बुक है ज्योग्राफी वाली, कौन सी 12th की भारत ज्योग्राफी है, वो हम बुक स्टार्ट करेंगे कल से, पहला ही चैप्टर करेंगे। अगर जिसको भी मन हो जुड़ने का, लेकिन ईमानदारी से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, और एक्स्ट्रा कोई मतलब एक्टिंग नहीं, सिर्फ ये कि हम पढ़ाई के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और कोई भी चीज समझ नहीं है उसको आप पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ मतलब पढ़ाई संबंधित कोई भी जुड़ सकता है जो भी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, है ना, ये चीजें हैं। जी सर। बाकी तो मुझे लगता है सबका क्वेश्चन हो गए होंगे, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप अपनी अपनी रख सकते हैं। आज सबके लिए जवाब है और सबसे पूछ रहे हैं अच्छे से, और फिर कल से हम ये कंटिन्यू रखेंगे। जी देख लो, बाकी तो कल के बाद में अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, तो आप ऑथेंटिक रूप से आप यूट्यूब भरा पड़ा है, यहाँ पर लोग 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं और बिल्कुल सुनते रहते हैं, मतलब ही उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, परंतु कुछ एक लोग होते हैं जो यूट्यूब पर सारा कुछ सर्च कर लेते हैं। अगर वहां भी आपको किताबें कौन कौन सी अच्छी है, नए नए मार्केट में कौन कौन सी एडिशन है, उससे भी पता कर सकते हो आप। कोई जरूरी नहीं है कि यही सबसे बेस्ट है, आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हो सभी विचारों में। तो मेरी तो यही बात है कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पहले से पता है, और आपको जो सवाल आपको जो जवाब सुनना है ना वो आपको भी पता है। जब तक वो आपका फिक्स जवाब कोई दे नहीं देता ना, तब तक आप सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। भी मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सर मैं, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि सर मैं हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ूं, जब तक कोई इसमें से ये नहीं कहेगा ना कि नाथ पब्लिकेशन वाली पढ़ लो, तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। परंतु धींद वाले क्या बेकार है क्या, मतलब वो खराब है क्या, उसका जो कंसेप्ट है वो बुरा है क्या? धींद वाली की कोई तुलना नहीं कर सकता कोई धींद वाली बुक की ज्योग्राफी की, परंतु उसमें पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए ज्योग्राफी को, वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें पेज का हर चीज का है, परंतु वो है ना कि पढ़ना तो खुद को आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा तो नहीं सुनेगा। अब आरिफ सर की जो बातें याद है वो मेरे किस काम की, इनका जो कंसेप्ट है इनका समझाने का तरीका अगर मुझे समझ में आता है, कुछ एक बातें मेरी याद हो जाती है तो वो मेरे फायदेमंद है, परंतु इनका याद किया हुआ मेरा याद किया हुआ तो मेरे काम आएगा, आपका याद किया हुआ आपके काम आएगा। पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा, चाहे नाथ हो कोई और हो हिंदवाल हो। लोग तो यहाँ पर छोटी छोटी नॉर्मल है, नोट्स लिख कर भी पढ़े हैं एक दूसरे से। जरूरी है आपका लगन। सेफ जोन का खेल है सर, आप सही बात करो कि जब अपनी इच्छा अनुसार आंसर नहीं मिलेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाते। बस नहीं होंगे सर, बिल्कुल सही बात है, कभी हुआ ही नहीं है कोई। वो कट ऑफ वाला ही मामला है कि मेरे 274 बंद है, और कोई यूट्यूब चैनल जब तक 274 नहीं बताएगा नहीं बताता तब तक वो मैं मेरे उसको, काम का नहीं। हाँ, मैं देखता ही रहूंगा। जिस मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं अपने जिस बताओ। तरीके से, जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि कल से ही मैं मतलब मेरा टाइम फिक्स होगा कि मुझे जैसे सब्जेक्ट करना है तो सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, साथ में मुझे फर्स्ट पेपर को अगर कोई टाइम देना होगा तो कितना टाइम देना, ये हो गया एक तो फिक्स। दूसरी बात ये कि मेरा टारगेट होगा 7 डे का, मैं 7 डे के हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ,
कि मुझे लगता है कि 7 डे में मुझे ये यूनिट करनी है, कोई सी यूनिट, चाहे मैं मानव भूगोल की बात करूँ, चाहे मैं भूआकृति विज्ञान की बात करूँ, कोई सी भी। और मैं जहाँ तक भी मैं लेता हूँ पीछे से सिलेबस को, मैं आगे से कभी नहीं लेता कि भई जैसे शुरू में से अपन ने ले लिया, कुछ रेगुलर पढ़ते हैं, मैं पीछे से उठाता हूँ 7 डे का, क्योंकि इरफान भाई मैं और हम दोनों साथ में एक तैयारी करते हैं, तो वैसे रहता है, लेकिन फ़ोन से काम हो जाता है। तो 7 डे का हमारा टारगेट चल रहा है रेगुलर का, है ना? और शायद मुझे लगता है कि ये इस टाइम हमारी चल रही है पीजी लेवल का, तो 7 डे का है। जैसे संडे आएगा, संडे को हम रिवीजन करते हैं जस्ट पिछले वाले का, जो भी हमने किया है। ये कसम खा रखी है हम लोगों ने कि 7 डे होते ही मतलब संडे को हम रिवीजन करेंगे, जो भी पढ़ा पीछे का कंप्लीट। दोनों भाई साथ में करते हैं हम लोग, लाउड स्पीकर खोल लेते हैं, मतलब फ़ोन से करते हैं और उसको रीडिंग करते रहते हैं और काम हो जाता है हमारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कल से मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, 7 डे का मेरा प्रोग्राम रहेगा। 7 डे किया, उसके बाद मैं संडे को मैं रिवीजन करूँगा। कसम है मेरी, मुझे मतलब ये बिना रिवीजन के मेरा काम नहीं चलेगा। चाहे खूब अच्छे से आ रही है, मुझे पता है मुझे आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे रिवीजन करना है। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि एनसीईआरटी जो अब तक हमने पढ़ी है उसको, क्योंकि मैंने अभी क्या उसको ज़्यादा रिपीट नहीं मारा। एनसीईआरटी में इतनी चीज़ें पढ़ी हैं और मुझे लगता है उसको थोड़ा-सा क्या सीमित कर दिया जाए, थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लिया जाए। दोबारा से मैं खुद कल से एनसीईआरटी को अलग से टाइम देके उसको रेगुलर करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी हो जाएगा, मेरा नोट्स हो जाएँगे। उसके अलावा जो बुक है ऑब्जेक्टिव, वो मैं कल से प्रैक्टिस करूँगा। कैसे करूँगा? जैसे 7 डे का जो हमने टारगेट बना रखा है, उसी के साथ-साथ जो टॉपिक पढ़े, उनके मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव करूँगा। पिछले आए हुए क्वेश्चन, ना मैं कोई टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ना किसी, मैं सिर्फ़ आए हुए क्वेश्चन, वो कोई भी बुक हो सकती है। जो आपको लगे कि इसमें कुछ गलतियाँ कम है, जब मैं मुझे जो लगता है मैं कर लेता हूँ। और मैं ज़्यादातर यूथ वगैरह, एक तो यूथ की बुक आती है वो करता हूँ, कुछ अरिहंत वगैरह की मैं हेल्प ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट में जो चीज़ मुझे लगेगी कि मेरी टफ़ कौन-सी है, मुझे लग रहा है कि यार, मान लो मुझे लगा कि मेरे लिए कार्टोग्राफी टफ़ है, तो मैं पहले उसको करूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा लोड नहीं है। अभी कर सकता हूँ, थोड़ा 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी जाएँगे तो मैं कर लूँगा। इस तरीके से मैं स्ट्रेटजी करने वाला हूँ कि जो चीज़ें मुझे कमज़ोर हैं, जैसे अगर मुझे लगता है फर्स्ट पेपर मेरी साइंस कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूँगा, साइंस करूँगा। कैसे करूँगा? वो एनसीईआरटी को मुझे लगता है कि मैं एनसीईआरटी को वहाँ प्रेफ़र करूँगा। तो मेरा सबसे पहले टफ़ करूँगा, 7 डे का मेरा टारगेट रहेगा और इसके बाद में कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। एनसीईआरटी ओल्ड यूज कर रहे हो न्यू वाली? 11-12 में जो ज्योग्राफी की 2021 बात करें, हाँ, जो 2020-21 ही में है चल रहा था। 2021। हाँ हाँ, एक तो करंट में चल रहा है, इससे जस्ट पहले वाला एनसीईआरटी, सर, वही ज़्यादा 21 पुराना है। नहीं। हाँ, एक तो आरबीएससी चलती थी, एक एनसीईआरटी चलती थी। तो एनसीईआरटी जो 19-20 के समथिंग अब चलती इरफान थी। सर आप बताओ सर, इरफान जी सर सर। देखो, मैं बताओ बता सर। रहा हूँ भाई, हमारी लगभग सेम सी है। मैं बताऊँ आपको, शॉर्ट में ही बताऊँ जो आरिफ ने बताया ये थोड़ा। भाई अब तक मैंने बनाए नोट्स सितंबर में, 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट की 2023 में। अब यार वो बने 1 साल लग गए, 11 से 12 महीने नोट्स बनाने ही बनाने में। नोट्स बनाए कैसे भाई? कुलदीप का हो गया, प्लस पहल बुक, प्लस ऑथेंटिक गाइड वाइड, ढूंढा ढकोड़ी, वही होते हैं ना, खोजबीन और जांच वाँच अनुसंधान अनुसंधान कर करा के नोट्स बना दिए भाई। 1 साल लगे, 11 से 12 महीने। अब क्या चल रहा है, 1 अक्टूबर ही चल रहा है ना अभी। 1 अक्टूबर से हमने 7 दिन का प्लान लिया थॉट का। भाई 7 दिन में उसकी थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद पहल के क्वेश्चन निकालो, पहल के बाद स्वाध्याय की टेस्ट सीरीज वाली पीडीएफ ले रखी है वो निकालनी है, यूथ निकालनी है, अरिहंत निकालनी है ऑब्जेक्टिव, 7 दिन के अंदर थॉट कंप्लीट। फिर अगले 7 दिन लिया आर्थिक, और फिर जो संडे आएगा उसको थॉट का रिवीजन, अगला संडे आएगा थॉट और आर्थिक का रिवीजन। फिर ये 2 यूनिट हो गई। फिर एम ए लेवल भी ऐसे ही कंप्लीट कर दी 7 दिन में। एम ए चल रहा है, ये संडे को हो जाएगा, कल तक कंप्लीट। जो परसों संडे है उसको फिर तीनों यूनिट का रिवीजन होगा, थॉट, आर्थिक, पीजी लेवल कंप्लीट। बस ऐसे ही करते जा रहे हैं भाई, 1 नवंबर तक टारगेट कंप्लीट जो ग्रुप खत्म करने ये। और थॉट और आर्थिक ऐसे तैयार है, बस आदमी क्वेश्चन बोले, आंसर तुरंत तैयार है। सोचने की, ऑप्शन की उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, खत्म बात। जब बुक हो, स्टेटमेंट हो, कुछ सन वन कोई भी चीज़ हो, खत्म सारी ये 7 दिन में। और रिवीजन भाई बार बार करते रहो अपने संडे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कारण ही क्या है आज तक रहने का ना, सर हम तो बहुत पीछे हैं रिवीजन आपसे, सबसे आप तो कमजोर। हमें डरा रहे हो ऐसे बोल बोल के। मैडम, डरने वाले कोई चक्कर ही नहीं है, डरने का बस ऐसा यही है लग कि रहा है सर प्रैक्टिस हो इनके तो सामने बिल्कुल। हम कहाँ कंपटीशन करेंगे। अरे मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार की बताऊं मैं आपको, मैं जो नौकरी लग जाता ना पिछले इसमें फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी 278 नंबर में, 286 कट हो गई, 8 नंबर, 3 नंबर, 3 क्वेश्चन का वो ज़्यादा कोई डिफरेंस। मात्र 2 महीने की तैयारी थी, लग जाता तो मैं यही बोलता कि यार नौकरी लगना तो बहुत आसान है, बहुत आसान। तो वो चक्कर नहीं है कम ज़्यादा का। कई बार ज़्यादा पढ़ने से भी आदमी रह जाता है, कम पढ़ के भी लग जाता है।
पता नहीं सर, मैं तो बीच में आती हूँ सुनती हूँ तो ऐसा लगता है इनके आगे हम क्या, मतलब कंपटीशन तो सारा बताते मैडम हैं। सारे है ना अपनी किस्मत का खावा है सारा। मैडम भुगत भोगी हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। 2 अटेम्प्ट पहले दे लिए, उनमें जो करने की गलती कोई हाँ करी यही वो नहीं तो है करनी, सर। अब और क्या है। घाव लगे हुए हैं तो हाँ वो होगी सही कंडीशन। बात है। सही हाँ सर बात हम है। तो क्या है सर, करनी है तो बस सर यही। हम तो आपके घाव देख देख के फ्रेशर सर है हम सर हम तो तो। खुद को तैयार कर लेंगे सर। नहीं, घायल जरूरी है, हमें घायल शेर आपको पता कितना खतरनाक हो जाता है, इस तरीके से मेहनत सर, कर रहे हैं। सर जी इतना टाइम नहीं है कि हम घायल हो, 80 घाव खाए और फिर से हम खड़े हो, तो सर अब मतलब 5 साल फिर से वेट करना पड़ेगा बाद में। नहीं, आप मैंने हमें और देख के आरिफ सीख ने सकते हो। अभी तो जी बोले सर हम आपको देख देख के सीख जी लेंगे सर। जी मैंने और सर। सर आरिफ ने हमारा लगभग क्या है कि ऐसा हम कोई तो सर वर्ड नहीं है फ्रेशर है जिसको हमने सर ये। डिस्कस ना किया हो फोन से। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हम तो सर अभी क्या है कि शुरुआती की फर्स्ट ग्रेड में अभी आए हैं, कि हमने इससे पहले एग्जाम वगैरह जो अभी कोई हमारी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई थी इसी जी सर। वक्त। तो हमारा क्या अभी सिस्टम पहला है, और सर आप जब कल प्रश्न पूछ रहे थे ना, तो ये सब जी हमारे ऊपर एक निकल के जा रहा था सारा। क्योंकि नहीं इतना सर, सारा बिल्कुल कुछ, सही। क्योंकि ये सारी चीजें आपको मैंने, क्योंकि आपने पहले से दे रखा है तो आपको पता है ये सारी चीजें। लेकिन हमारा क्या है, अभी हमने सिर्फ पढ़ तो लिया है एक बार रिवाइज के लिए, लेकिन वो क्या है कि कंप्लीटली दिमाग में सेट नहीं जी है। हालांकि हमने ये देखा है, पढ़ा है और लिखा भी है, लेकिन जी जैसे सर। जिस तरीके से आपको कल याद था ना, कल आपने बहुत सारे प्रश्न किए थे, बस हम सुन ही जी रहे सर। थे, सारे ऊपर एक निकल के जा रहे थे सारे वो। भाई इस तो चीज हर में यही है कि कमी रिवीजन की है। जिसका रिवीजन अच्छा हो जाएगा ना, वो मात नहीं खाएगा। और मेरा कारण यही था कि जो आज तक रहने का रिवीजन कभी किया ही नहीं जिंदगी में, बस पढ़ते जी गए, रिवीजन पे ध्यान ही नहीं दिया। सर मैं संडे को आपसे फिक्स कर लो कि रिवीजन करना है बस, जी और सर, कुछ नहीं ये करना जो सर संडे बता रहे हैं इरफान सर, को। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिस दिन ये स्ट्रेटजी अपना ली, वो घायल शहर की मैं बता रहा था ना, हमसे सीख सकते हैं आप, क्योंकि हम उससे भाई जुड़े हुए हैं भाई। एक चीज अगर आपको लगता है हमारी चीज, अगर आप हमसे बेटर कर पा रहे हैं, तो वो सोने पे सुहागा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 डे का हमारा जो टारगेट होता है, हम उसको कंप्लीट करते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम बहुत कुछ मैं मतलब कहते हैं कि एडजस्ट करते हैं हम। कई बार मैं कुछ चीज़ों की ऐसी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो मैं वो छोड़ देता हूँ। नहीं मैं नहीं, मैं अगर मुझे लगता है किसी एग्जैक्ट, मैं झूठ नहीं बोलता, किसी अगर दोस्त का पर्सनली दोस्त का मैसेज भी आ जाता, कॉल भी आ जाता है, मैं अटेंड नहीं कर पाता। और मैं नहीं कर पाता और मैं उनको रिप्लाई भी नहीं देता मन से, क्योंकि टाइम ही नहीं। मान लो कोई चीज़ को अगर टारगेट दे दिया, इरफान भाई ने कह दिया कि आरिफ मुझे ये इतने दिन में ये चीज़ चाहिए, संडे को रिवीजन चाहिए, और मुझे पता है कि इरफान भाई ने ये चीज़ कर ली है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और जब कोई भी चीज़ को आप बार बार करोगे, एक मैं आपसे नॉर्मली एक देखते हैं, जब आप जिस शहर में भी रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, आप उसकी एक एक गली को जानते हो, क्यों, कैसे? क्योंकि आप वहां से पता नहीं कितनी बार निकल चुके हो, आपको अरे ये भी आरिफ, पता ये कहाँ जंप है। गणपत वाली बात है। जी सर। उसने ये कह रखा है कि भाई आप 3 चीज फॉलो करो भाई। पहले तो सबसे पहले भाई पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, सबसे मेन डिमांड ये फर्स्ट। तो दूसरी ये भाई 3 से 4 बार रिवीजन किया या नहीं, ये भी कर ली। तो 3 से 4 बार प्रैक्टिस की या नहीं, जिसने ये कर लिया उसका अपना आप ही सिलेक्शन हो जाए और अपने ऊपर लागू कर लेना। जिसने ये नहीं किया फिर उसका होगा भी नहीं ये चक्कर। फिर मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया पिछली बार, तो हम तो बहुत दूर थे, तो सिलेक्शन होगा कहाँ से। हमारा सिलेक्शन ही पूरा नहीं हुआ, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, रिवीजन प्रैक्टिस तो बहुत दूर। धर्मेंद्र सर, स्ट्रेटजी बताओ सर। सर मेरी जो इरफान सर की है ना, सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि अभी मैं कुछ दिन के लिए रुका हुआ हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर कर रहा हूँ। जी वही सर। कुलदीप सर के नोट्स, वही पहल बुक, दो पहल बुक वाले जो सर हैं, वो तो सर मेरे 12th में टीचर थे, तो उनसे तो मेरी पर्सनली जानकारी है, तो वो गाइड कर देते हैं। बाकी ये स्वाध्याय वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है, रोजाना टेस्ट देता हूँ। सेम है सर, इरफान सर की है ना, सेम मेरी वाली है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सब्जेक्ट की तरफ कम देख रहा हूँ, फर्स्ट पेपर की तरफ ज्यादा देख रहा हूँ सर। जी अब हमारा क्या है यार, फर्स्ट पेपर ठीक है, ग्राम सेवक पटवारी एलडीसी की तैयारी करते आ रहे हैं कई सालों से, पढ़ते आ रहे हैं, तो वो एक फर्स्ट पेपर ठीक है। अब इसमें जो ज़्यादा नहीं जोर सर नहीं है। हमारा इरफान भाई की पिछली बार 50 क्वेश्चन राइट थे, कट पीट गए फर्स्ट पेपर में, हाँ सब्जेक्ट में सब मार खा गया था। बिल्कुल। सब्जेक्ट में तो 178 ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में। और एनसीईआरटी पिछली में कुछ बार क्वेश्चन गलत हुए, बहुत क्वेश्चन गलत हुआ। सर डाउट तो मत करो, नहीं मैंने बोल रहे हो ना कि रट के काम एक किया डेढ़ सारा। किलोमीटर की ट्रिक बना ली थी आपने, तो सर कैसे पॉसिबल होता वो? तो मैंने रट के क्या काम चीज? किया सारा। मेरे को भी ये पता था कि भाई 7 महाद्वीप 5 महासागर, ये नहीं पता कि अटलांटिक महासागर है कौन सा।
पिछली बार, हाँ पिछली बार आपकी ये सही पिछली बार बात ये है, सबसे बड़ी कंडीशन अब वो है ना, क्यूब एक ओटावा वाला मेरे को पता ही नहीं क्या है, बस मेरे को किसी ने पता हेलीपैक्स से बैंक कर जाता है, बीच का मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ सब सही रट के बात है काम पिछली दिया सारा, प्लेटों को रटा, जलधाराओं को रटा, सब को रट रट के रटने में सर देखो दिक्कत। और ये सर बहुत बड़ी बात है कि अपनी कमियों को और ईमानदारी से बता देना, ये भी रटना नाम हमें लगता है बुरा है ना, जोग्राफी वालों को लगता है ना। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सर मैंने इस तरीके से किया और उसके इतने नंबर आए, इसका मतलब आपको पता है कि जो बंदा रट के ला सकता है और उसको समझ के लेके आ सकता है, बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। क्योंकि रट के नंबर नहीं आते जल्दी से, आपको पता है ज्योग्राफी में, है ना। रटना भी ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अब की बार जो सर जैसे इरफान सर ने बताया कि 1 साल कंटिन्यू नोट्स बनाए इन्होंने, और यार 6 मैं तो महीने सर बहुत पीछे हूँ खैर, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जैसे चीजें मैं बता रहा था आपको इरफान सर से मैंने सीखी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 7 डे का प्रोग्राम बनाओ कोई भी, हाँ पहली बढ़िया बात सही ये हो गई। है, जी बढ़िया सर, है। एक ये, जी सर आप भी कोई सर बोल रहे थे कि मैं आज से या अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप सिलेबस तैयार करो। आपका 7 डे का मत करो, आप पहले से अपना सिलेबस एक बार तैयार कर लो, जो नया भी है जिसका सिलेबस तैयार नहीं हुआ, एक बार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वो होगा भी नहीं, जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर अब नहीं हुआ तो अब देखो आपके सामने चिराग आ चुका है, आग लगने वाली है, तो वो कंडीशन है। और बाद में फिर हमसे एक ही चीज पूछी जाएगी जब रिजल्ट आएगा, वो जैसे हम एक वो मजाक में बोल देते हैं कि पूरा गांव जल गया, लेकिन एक बंदा आया उसने आके देखा कि यार गांव तो जल गया, वो ठीक है, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं, गांव जल गया। तो गांव वालों ने कहा क्यों भाई, तुझे क्यों टेंशन नहीं है? मुझे इस चीज की टेंशन नहीं कि पूरा गांव जल गया, मुझे टेंशन इस चीज की है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कमियां हैं एक्चुअली वो देखो, है ना। तो मुझे लगता है काम हो जाएगा, और सब उम्मीद पे जी रहे हैं, हम भी आप भी। अगर हम ज़्यादातर इतने धुरे, जी सर। फर्स्ट पेपर में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, उसके भी 5-5 अंक है, तो वो पूरा सिलेबस है, पूरी इंग्लिश पढ़नी, पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, है ना, पूरी मैनेजमेंट है पूरा। वो क्या है कि वहाँ का सेक्टर है ना, वो बिल्कुल नया नया सा है। यहाँ पर तो हम शुरुआत कर देते हैं ना, तो मतलब 1 दिन में या 2 दिन में पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़, पूरा समुद्र विज्ञान पढ़ देते हैं, ठीक है, पूरा आर्थिक भूगोल पढ़ देते हैं, पूरा मानव भूगोल पढ़ देते हैं। पर तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी टिपिकल है, वो हमारे सब्जेक्ट से हटकर है सारा, और वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग दिमाग काम करता है। तो मेरा तो यही है कि जिस प्रकार से मैंने पूरे सिलेबस को निकाला है एक बार, परंतु फर्स्ट पेपर में थोड़ा अभी अटका वो, तो हिस्ट्री वगैरह चल रही है, उसके नोट्स बन रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी का मैंने बिल्कुल तसल्ली से अलग कर दिया निकाल कर, और जो मैंने लिखा पास में रखी नाथ पब्लिकेशन की बुक, जो क्वेश्चन उस टॉपिक के से थे ना, वो सारे के सारे वहाँ बुक से तो काट दिए, और उन क्वेश्चनों को वहाँ जो लाइनें आई है ना, जो लाइनें, तीसरी लाइन, 5वीं लाइन, 12वीं लाइन, तो उन 12वीं लाइन को सारी सभी लाइनों को अंडरलाइन कर दिया कि ये लाइन उस ऑब्जेक्टिव वाली बुक में थी और ये इस प्रकार से पूछी हुई है। तो वो सारा का सारी बुक है ना जो नाथ पब्लिकेशन वाली, उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिया। समझ गए इस बात को? तो वो ऑब्जेक्टिव वाली वो दिक्कत नहीं रही, क्योंकि वो एक और भार बढ़ जाता है साथ में ऑब्जेक्टिव निकालने वाला, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव में असल में बातें तो वही है जो हमारे टॉपिक में बातें हैं। वो असल में बात ये है कि एक क्वेश्चन में तो 4 बातें वो पूछ दी, उसमें दे दी, और उसमें से 2 बातें, कितनी बातें सही है वो पूछा है, परंतु वो बातें असल में है तो ऑब्जेक्टिव में ही। तो ऑब्जेक्टिव वाली बुक और हमारे नोट्स वाली बुक है ना, वो दोनों पैरेलल रखती है ना, तो इस कारण से क्या है वो डबल हो जाती है। तो इस कारण मैंने उस ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया कि उसके जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो बुक में नोट्स में अंडरलाइन कर दिए सारे के सारे, एक तो वो खत्म होगी। जैसे ही कोई नया ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो मैं अपने नोट्स को पढ़कर, तो उनको पूरा पढ़कर उस ऑब्जेक्टिव को करूंगा ना, तो वो मुझे पहले ही पता होगा कि ये क्वेश्चन वहां पे आया था। जैसे कई बार नोट्स में पढ़ते हैं हम, कोई बात ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, तो ये फलाना क्वेश्चन था, ये मेरे नोट्स में नहीं था, तो अगर वो नोट्स में नहीं था तो उसको वहां से काटो और नोट्स में डालो उसको, ये नहीं था। एक तो ऐसे किया है मैंने किया है जो बता रहा हूँ। उसके अलावा सब्जेक्ट में तो सभी में ऐसा ही किया है, जितने भी कार्टोग्राफी हो चाहे कुछ भी हो, एक्सवाइजेड हो गया, वो सारे में इसमें एक किया। और सब्जेक्ट में क्या है कि ज्योग्राफी की बुक है नाथ पब्लिकेशन वाली, वो चल रही है, और इसके अलावा हिस्ट्री के लिए तो उनका कोर्स लिया हुआ है गणपत सर का, उसमें हिस्ट्री कर रहे हैं। बाकी हिंदी करनी है, इंग्लिश करनी है, साइंस के लिए 10वीं की बुक करनी है, 10th क्लास की बुक है ना वो, जिसमें उसमें से चाहे मान लो उसमें से एक ही क्वेश्चन आए, चाहे उसमें 4 के 4 या 3 के 3 जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ ना आए, बस वही बुक करनी है, फाइनल तो वो है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग का वो प्लान किया हुआ है, रीजनिंग के कुछ चैप्टर किए नहीं है, मतलब वो ज़्यादातर 50% आती है रीजनिंग,
और 50% है उसको कवर कर लेंगे नीचे बातों को। और मैथ को ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें 10 से 8-9 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं मैथ वाले, और कहाँ से आते हैं 10 क्वेश्चन है दोनों को, मैथ 6 क्वेश्चन मैथ के 4 रीजनिंग। नहीं आए नहीं है ना, पिछली बार तो 2-2 क्वेश्चन आए किसमें से? मैं रीजनिंग पिछली में। बार 4 रीजनिंग के थे, 6 मैथ के थे, 10 आए थे क्वेश्चन। सर, आए थे कौन 10 कौन सी क्वेश्चन। कौन अब रीजनिंग की बात ज्योग्राफी कर वाले रहे में। हैं, मैथ की नहीं है, मैथ की बात नहीं कर हाँ रीजनिंग की रीजनिंग बात में कर। आए 4 क्वेश्चन थे पिछली बार। मतलब रीजनिंग तो यार पूर्व ज्ञान के आधार पर भी हो जाती है, हाँ रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो सर, जो डी पारी थी ना उसमें राजस्थान भूगोल के 17 क्वेश्चन है, राजस्थान की कला के 2 क्वेश्चन है, इतिहास के 9 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के 10 क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन है इतिहास के। मैथ के 11 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 1 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, साइंस का 1, साइंस के 2 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये डी पार्सन है जो आता है कि इसके लिए आता है, शारीरिक शिक्षक होते हैं ना उनके लिए आता है। और सी पार्ट में जो है ना मैथ के आए हैं 9 क्वेश्चन, रीजनिंग का 1 है। और ये कौन बी से पेपर पार्ट की है बात ना, कर रहे हो? मैं पिछले जो फर्स्ट ग्रेड हुआ है ना 2022 का, कौन से सब्जेक्ट उसका की? बात। अपना ही ज्योग्राफी का? नहीं ज्योग्राफी बी पार्ट में था या सी पार्ट में था? अपना बी में था ज्योग्राफी तो। बी में था ना, तो बी में रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैथ के 9 क्वेश्चन है, भारत इतिहास के 5 है, अरे नहीं राजस्थान यार, इतिहास गलत के लगा 9 दिया है। बस। मेरे पास लिखे हुए हैं सर, मैंने एक एक पेपर को पूरा का पूरा निकाला है। 10 क्वेश्चन है टोटल मैथ रीजनिंग के, 6 वो उसके मैथ के 4 रीजनिंग के। अब कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं उनको चाहे मैथ में काउंट कर लो चाहे रीजनिंग में। साइंस के 4 क्वेश्चन आए हुए हैं बी पार्ट में, तारीख अच्छा 15 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ था, वो हाँ पेपर वही कोड तो। बी है। हाँ साइंस के 4 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन है, राजनीति के 4 है, समसामयिकी के 9 है। हालांकि मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ मैं आपको। ना सही है, यही है एवरेज। अच्छा वो कई 5 बार 5 में तो अनु तो भाई बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं से ज्यादा पूछ लेते हैं, फाउंडेशन, पूछ लो तो करते रहते हैं ऊपर हाँ वो तो नीचे। सही है सर, इसी कारण से तो कह रहा हूँ ना हिंदी को पढ़ना जरूरी है, हिंदी भी पढ़ेंगे पूरी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, इसके अलावा मैथ को भी पूरा पढ़ेंगे, रीजनिंग को भी पूरा पढ़ेंगे, साइंस को भी पढ़ना पूरा चाहिए पूरा, पढ़ेंगे। क्योंकि भाई परंतु कोई पता साइंस नहीं को उधर कितना से ज्यादा पढ़े, दे देंगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सारा का सारा मैटर है, फिर वो उतना कितना पढ़े, क्वेश्चन 2 आए या 1 आए या 3 आए, तो फिर पता कैसे चलेगा ना सारा का सारा। सही है। तो इस कारण से कोई मेरे हिसाब से तो जो 10th वाली बुक है ना साइंस वाली, वो ठीक लगी मेरे को। साइंस में एनसीईआरटी सार पढ़ ले, या कोई एनसीईआरटी सार की बुक हो या एनसीईआरटी के नोट्स 25-30 पन्ने के बस सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं। साइंस की एनसीईआरटी सार क्या? हाँ साइंस का एनसीईआरटी था 9th और 10th की, कोई बुक आ रही हो छोटी ऐसी मार्केट में, लिया कोई नोट्स हो 25-30-40 पन्ने वैसे के। तो वैसे तो नाथ वाली भी एनसीईआरटी ठीक में है सर। देखी नहीं यार नाथ की तो विनोद जी, चक्कर गया है फिर। अभी तो हम पढ़ लेंगे, टाइम बहुत है, लास्ट एक मेरा एक महीना क्वेश्चन बचेगा था, ना, फिर ये चीजें कवर ही एक नहीं क्वेश्चन होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, करंट जीके के लिए मूमल पढ़े या नाथ पढ़े? नाथ फाइनल वाली, मूमल 2 महीने वाली। मैं तो ये कहता हूँ कि नाथ ही मूमल भी फाइनल पढ़ लो और नाथ भी 2 महीने वाली पढ़ लो, वार्षिक अंक आता है ना उसका। क्योंकि मैंने सही ना, बात है मैं ये नहीं कहता कि किसी का व्यवहारिक नॉलेज हो, मैंने यूट्यूब पर जितने भी लगे हुए हैं ना, ये मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपने कोई और देखा होगा, वो सारे के सारे मुंबल वाला बता रहे हैं कि मुंबल को पढ़ लो आप। एक देखो मुंबल विनोद की जी, भाषा क्लिष्ट नहीं है, एक तो भाषा क्लिष्ट नहीं है उसकी, ये तो नहीं मैंने वही देखा करनी है, मेरे पास पढ़ी है, आराम की 2 भाषा मंथ। है। हाँ और फिर जब हम करंट जी के पढ़ते हैं ना, तो आंकड़े आते हैं, जैसे बरसात मूसलाधार वर्षा होती है ना, वैसे आते हैं आंकड़े, खेल के भी आंकड़े आ गए, उद्योगों के भी आंकड़े आ गए, फिर उसके अलावा जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके भी आंकड़े आ गए, और जो वित्तीय वर्ष का क्या आता है वो लेखा जोखा आता है ना, बजट, आर्थिक हाँ बजट समीक्षा। वगैरह, आर्थिक समीक्षा, हाँ वो आर्थिक समीक्षा वो भी आ जाती है, तो आंकड़ों का भंडार है सर वो। मूमल तो सबसे इसका बेस्ट है, पिछली बार हाँ मूमल अनुभव ठीक है किया उस, पिछली वैकेंसी में। हाँ
मैंने पढ़ी क्रोनोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय हाँ आती है वो पर मंथ वाली। हम्म। मात्र मेरे को भाई 3 या 4 क्वेश्चन मिले, वो भी मेरे गलत हो गए। करंट में मेरा एक भी 0 नंबर, ये मान लो आप, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन ही नहीं मिले मेरे को ढूंढने से, क्योंकि मूवल उसके नहीं पढ़ी बाद थी मैंने 50 बिल्कुल भी। ले आए। करंट में नहीं मेरे ये भी तो क्वेश्चन ही होता है सही, ना सर, अब पर ये कि कई मेरा बार क्या मैथ होता में है। 8-9 क्वेश्चन सही थे, साइंस वाइंस, साइंस में नहीं, इंग्लिश इंग्लिश बहुत में, इनमें सही हो गए क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है सर ये। हाँ ये है कि हिस्ट्री में भाई 15 में से 14 थे, मैनेजमेंट 10 में से 9, उधर नंबर अच्छे थे। और मैथ में भी ठीक थे, क्योंकि मैथ हाँ आपके मैथ 6 में से 10 में से 8-9 क्वेश्चन सही। पूजा, सोनम, रवि सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई बात करनी है तो। आज कीवी मैम क्यों नहीं आए, क्या बात है? आज की मैम घर आ रही है सर वो। घर, हाँ हाँ घर गए आज वो। घर गया अच्छा। तो। दीपावली का मौसम चल रहा, आने जाने का कोई हो रहा, हम सही पता। सर एक और बात बताऊं, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट होता है ना आपके पास में बैठा बैठा ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, पर एन वक्त पर वो है ना अपना सारा डिसीजन चेंज करके वो रीट में चला जाता है, कोई सेकंड ग्रेड में चला जाता है। तो अगर किसी का कोई स्टूडेंट है वो रीट में चला गया या फर्स्ट ग्रेड में चला गया या थर्ड ग्रेड में, तो आप उसको ना कभी ऐसा मत कहना कि आपने हमारे साथ रहकर आपने तैयारी छोड़ दी। सर आपको करते रहना चाहिए था। हर व्यक्ति है ना वहीं एडजस्ट होता है जहाँ वो होना चाहता है, वरना जो पढ़ाई का जो माहौल है ना वो खत्म कर देता है इंसान को अंदर से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वो नहीं चाहता कि नहीं करना चाहता। तो जितना आपने अगर अनुभव किया है उस चीज को, जैसे तो वो कोई स्टूडेंट है वो जैसे फर्स्ट ग्रेड की करते करते उसको लगा कि चलो मुझे थर्ड ग्रेड की कर लेनी चाहिए समय रहते, तो वो अपने भविष्य का खुद निर्माता है, आत्म दीपो भव है वो। तो अगर कोई कर भी ले तो किसी को अपने दोस्त फैमिली में, तो कंपटीशन का जमाना है, किसी को बुला बुरा ना कहें। ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि इतने साल तो तुम मेरे साथ रहा, और अब क्या है कि इन वक्त पे तूने अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बात चेंज कर दी, और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो बात हो रही। तो हो जाता है कई बार वो सारे सारे कामयाबी होना चाहते हैं, चाहे थर्ड ग्रेड में हो चाहे सेकंड ग्रेड में। तो किसी के बहकावे में आकर नए तो सब्जेक्ट की शुरुआत करें, बस अगर खुद का मन कर रहा है ना तभी करें इस सब्जेक्ट की शुरुआत। और इतना भी भारी कोई पहाड़ नहीं है ये। मैं तो, और जितने भी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं ना उससे पूछो कि क्या ज्योग्राफी पहाड़ है क्या, वो कहेंगे कि कुछ नहीं है ये, पढ़ो तो सही आप इसको, इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है नहीं, लेकिन टेक्निक सही होनी चाहिए हाँ तैयारी करने के टेक्निक लिए, सही। तो आसान हो जाएगा काम। हमारे तो पास सर पहले आप टेक्निक सेकंड नहीं ग्रेड में थी। जाओगे, सेकंड ग्रेड में जाओगे 10-10 किताबें पढ़ोगे, रीट में जाओगे हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, उसके अलावा मनोविज्ञान पढ़ोगे, टीचिंग मेथड पढ़ोगे, खुद का सब्जेक्ट पढ़ोगे, एसएसटी या हिंदी कोई भी, तो पढ़ना तो वहां आपको भी पड़ेगा सर। फिर उधर पैटर्न भी सही नहीं है, पढ़ रहे हो कुछ, पेपर में कुछ आ रहा है, कोई सिलेबस हाँ का और पेपर का कोई वही नहीं है यार, मैच ही बहुत बुरा रहा रीट में तो। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर ज्योग्राफी पढ़कर अच्छी तरह से अगर न भी लग पाए ना, तो उसका सब्जेक्ट मजबूत होगा, तो न किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाएगा ना, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा, तो भी उसको 200-300 रुपये पर घंटे के हिसाब से, अगर 500-800 रुपये पर डे के हिसाब से, तो वो भी 15-20 हज़ार 25 हज़ार है वो वार्षिक वित्तीय है या फिर जैसे भी है, तो वो बना लेगा अपना खर्चा पानी जितना भी है। परंतु अगर आप ना बीच के रह गए ना रीट वाले में, सेकंड ग्रेड में, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं दे पाओगे आप, जो आपको देनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग है ना चीज मांगते हैं ऑथेंटिक और मांगते हैं पूरा ज्ञान। क्यों, हमारे गांव में बहुत सारे हैं जो मैथ के ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, टीचर हैं वो, मतलब स्टूडेंट है हमारे जैसे ही है, अपने जैसे, तो उनको नॉलेज है मैथ का, तब वो पढ़ाते हैं। और उनके पास इतनी भरमार है कि उनको तो बच्चे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे वाले को मैथ पढ़ा दो। क्यों आते हैं उनके पास, इसलिए आते हैं कि उनको स्पेशल है वो हर मैथ में, ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट में कमांड करते हैं वो, नहीं, वो एक ही सब्जेक्ट में कमांड करते हैं सिर्फ, उनकी पहचान भी है फिर उस प्रकार से। तो कभी किसी चीज से लेकर डिमोरलाइज मत होना, कोई भी है चलता रहता है।
रावण के पास भी कहते हैं ना बहुत नॉलेज था, पर उसने भी कभी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म नहीं भरा, वो वाली बात। कोई जरूरी नहीं। बताओ किसी को और कुछ पूछना है, कहना है, या कोई मन की बात है तो बोल सकते हो, वरना फिर 10:30 हो गए, 9:30, 10:30, 2 घंटे हो गए। पूरी रात करेगा बीच से। 8 से चल रहा है सर अपना। मन किसी का नहीं ये जाने का। ये देखो ये बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी 18 ये सब व्यक्ति ये हैं, नहीं कि यार कुछ ना कुछ चलता रहना जान चाहिए। ही रहे हैं। और नहीं तो बोलते ही रहो सर आप। हाँ जी। चलो कुछ नहीं है। हेलो। हाँ बोलो सर। हाँ जी हाँ जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर। हाँ, राधे 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 राधे। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि सर ये साइकोलॉजी वगैरह जो विस्तृत सिलेबस कब आएगा इसका, अपना फर्स्ट ग्रेड वाला फर्स्ट पेपर का? अब आएगा 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा सब कुछ। ठीक सर, धन्यवाद। इतनी ज्यादा जल्दी ना करो, सब हो जाएगा 10 से 15 दिन में, सब क्लियर हो जाएगा। नहीं वो सर इसलिए कि मतलब साइकोलॉजी का कितना वेटेज रहने वाला है, ऐसे पता चल जाता है कितना कितना वेटेज होने वाला है फर्स्ट पेपर में। अभी तक यही समझ में आ रहा है कि 3 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट उसमें जोड़ दिए, फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट सब्जेक्ट में आएंगे, जितना समझ में आ रहा है अभी तक। और उसके बाद ही जाएगा और 7-10 दिन। ठीक है भाई, सभी एनसीईआरटी अगर पूरी करनी है तो आरिफ सर भी पहले कह गए हैं कल से आ जाना, सारे का सारा एनसीईआरटी चल रहा है। उसके बाद में कार्टोग्राफी वाली वो दोनों बुक्स होगी 11th और 12th वाली। विनोद जी, आरिफ कब चला गया ग्रुप से? अभी गए हैं सर वो, आरिफ अभी गए हैं, अभी जस्ट कम में निकल गए चुपचाप। ठीक है सर, निकलते हैं सारे हाँ के सारे। ठीक है, अब बिग बॉस ठीक है।